We will now be moving ahead to our concluding session by Dr. Kaushik Gangopadhyay. But before that, I will be reading a short introduction of his, and after that, we'll have a small felicitation for him, and after that, we'll have the final speech prepared by him. Dr. Kaushik Gangopadhyay is an economist who earned his PhD from the University of Rochester in 2007. He is a professor at IIM Kozhikode. He has published many articles in reputed, refereed international journals and has co-edited a book published by Springer Verlag. He also enjoys writing popular articles, having been published at platforms like DNA, First Post, Swaraj, and Mathrubhumi. Dr. Kaushik Gangopadhyay studies empirical social sciences to create an academic discourse grounded in reality. He has authored many books to disseminate this discourse. I would now like to invite Shri Dr. Anand Katekar ji to kindly felicitate Dr. Kaushik Gangopadhyay on stage. Can we please have a huge round of applause? नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम और अभिनंदन। अगर आपका आपत्ति ना हो तो मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ। इंग्लिश विल कम इन बिटवीन बिकॉज इट्स ए वे ऑफ लाइफ, बट हिंदी में बात करने से अपना जो हृदय का अभिव्यक्ति है वो ढंग से निकल आता है। इसीलिए मैं हिंदी में माहिर नहीं हूँ, फिर भी हिंदी में बात करना चाहूँगा। ऐसे also want to tender my sincerest thanks and gratitude to Kedar ji, Akshay ji, Pratik ji, जो लोग मुझे यहाँ लेके आए, क्योंकि उन दोनों का बहुत अच्छा खासा बात, केदार जी और अक्षय जी का बहुत अच्छा बात सुनने का मौका मिला। और पुणे में आना तो एक तीर्थ होता है। ये भूमि तो सावरकर जी का भूमि है, तिलक जी का भूमि है। इस जैसे काशी जाना पड़ता है, ऐसे मुझे लगता है कि सबको पुणे भी आना चाहिए। ये मेरा दूसरे बार है, लेकिन और 200 बार आने के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो क्या मुझे मेरा दे दी? हाँ, ठीक है। जब तक वो मेरा प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बताऊँगा। मेरा थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरा नाना जी एक होल टाइमर कम्युनिस्ट थे। मैं बंगाली हुआ है, सबको पता चलता ही है, और होल टाइमर कम्युनिस्ट भी थे। और जो सब बात केदार जी ने बोला, जो सब थ्योरी, वो जैसे रामायण महाभारत लोग को सुनाए जाते हैं, ऐसे मेरे छोटे से मैं सुन के बड़ा हूँ। अभी का जो मार्क्सिस्ट है, जो जेएनयू वगैरह में उमर खालिद जैसे लोग के साथ ये सब पता नहीं होगा उतना, लेकिन ये सो और मेरा पिताजी भी कम्युनिस्ट थे बहुत हद, फिर छोड़ दे। फिर जब मैं बड़ा हुआ मुझे ऐसा लगा कि ये कम्युनिस्ट जो है ये एक पैरासाइट, गेट्सट का किताब है पैरासाइटिक माइंड, एक वायरस जैसा है, अंदर से आपको खोखला कर देता है। 70-80 साल पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ, स्वराज हुआ, तब महाराष्ट्र और बंगाल 10 सबसे बड़े प्रस्परस प्रोविंस थे। हमारे कंपटीशन था। अभी कोई कंपटीशन है नहीं, और इसका कारण एक ही है, कम्युनिज्म। ये हमको अंदर से इतना खोखला कर दिया कि हमारा जो भी था, मतलब एक महान मराठी थे गोखले जी, जिसका नाम भी इंस्टीट्यूट आधारित है, उसने बोला था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया विल थिंक इट टुमारो, ऐसे कुछ बोला था। अभी उल्टा हो गया है, लेकिन वो उल्टा होने के लिए श्रेय पूरा ही कम्युनिज्म को जाता है। सो बंगाली लोगों का जो, तो एकेडमिक्स में बहुत बंगाली प्रोफेसर्स है, थोड़ा मेरा जैसा उनका बात होगा नहीं, दूसरा होगा, लेकिन उसका जो, इसीलिए बंगाली लोग को बहुत गाली पड़ता है
इसीलिए मैं बहुत दुखित नहीं हूँ, क्योंकि गाली पड़ना चाहिए, लेकिन ये गाली भूल दूसरे ढंग में पड़ता है। ये होता है कि जिसकी का कोई बुखार हुआ है, अगर वो उन लोग को आप दोष देंगे या कि बुखार को दोष देंगे, लाइक उसका आपको बुखार को दोष देना चाहिए ना। लेकिन मार्क्सिज्म पर उतना आलोचना कम होता है, ज़्यादा आलोचना बंगाली पर होता है, वही ये मिस डायरेक्शन है। सो उसी को करेक्ट करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। सो मेरा जो टॉपिक है ये कल्चरल मार्क्सिज्म पर आधारित है, मैं इसको बताऊंगा। ऐसा लगता है कि सीपीएम जो आपका सबसे बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी है, वो सिर्फ केरला में ही रह गया है। बंगाल में 3-4% वोट मिलता है, और त्रिपुरा में भी उतना बड़ा कुछ पार्टी है नहीं। इसे लोग को ऐसे लग सकता है कि कम्युनिज्म खत्म हो गया है, लेकिन ये मानना गलत होगा। कम्युनिज्म आज भारत में सबसे ज़्यादा तेजी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1990s का पहले कम्युनिज्म का मक्का था रशिया, सोवियत यूनियन, और उसका एनिमी था अमेरिका। और बहुत अच्छा ढंग से केदार जी और अक्षय जी ने बताया कैसे कम्युनिज्म खत्म हो गया उधर। लेकिन अभी कम्युनिज्म का मक्का हो गया है अमेरिका। जो रशिया को गिराया उसी ने उसका मक्का हो गया है। और हार्वर्ड ऐसे ही बहुत खासी कम्युनिज्म का उसका हेरिटेज है। वो अभी भारतीय जो कम्युनिस्ट है उसका बाप आ गया, हार्वर्ड हो गया है। सो आप बोल रहे थे, किस क्वेश्चन आए थे सर कि चाइना है कि रशिया है। हाँ, रशिया तो है जब तक उसका पैसा ज़्यादा था, अभी तो पैसा ज़्यादा चीन का है। चीन का तो है एक बाप, लेकिन उसका दूसरा बाप है ये हार्वर्ड है। तो ये क्योंकि क्या अभी क्या हो रहा है, पहले कम्युनिस्ट जो था वो एक कुछ कुछ जगह पर निबद्ध था, जैसे लेबर यूनियन, बम्बई में बहुत तगड़ा लेबर यूनियंस था, ऐसा था। अभी ऐसा नहीं है। आगे जीवन के सभी दायरे में, मतलब घर के अंदर कम्युनिज्म घुस गया है। ये सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए खतरा है क्योंकि हम अब, जैसे मैं भी भारतीय जो सभ्यता है इसको बहुत श्रद्धा करता हूँ। इसके जो सबसे बड़ा, जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जो अभी कितना साल, अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट में जाएंगे तो 5000 साल बोलेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे। मतलब काशी का कुछ लेयर्स रिकॉर्ड हुआ 9000 साल बोलते हैं, सर उसका पहले भी हो सकता है। लेकिन इतना दिन से एक ही ढंग से जो सिविलाइजेशन चल रहा है, इसका नाम है भारतीय सभ्यता। ये इतना सस्टेनेबल क्यों है? क्योंकि हमारा जो वैल्यूज है उसका नाम ही है धर्म। धर्म का मतलब ही है जो धारण करता है, जो सस्टेनेबल है। जो सस्टेनेबल नहीं है उसको हम लोग मान्यता नहीं देते। ये जो कम्युनिज्म है ये सस्टेनेबल का एग्जैक्ट ऑपोजिट। इसमें कुछ सस्टेनेबल नहीं होता है, इस सबको तोड़ देते। लेकिन अब कम्युनिज्म लोगों को बोलेंगे, वो 90% ऑफ दोज पीपल फॉर कम्युनिस्ट, लिबरल्स एंड ऑल, उनका जो इरादा है, इंटेंशन है 90%, वो अच्छा ही है। वो लोग को बोलता है कि आपका ये घर है, इस घर में ये छेद है, ये है, ये है। ऐसे जो लोग का एक्सपीरियंस है उसको लगता है हाँ ठीक है, छेद वगैरह होता ही रहता है, हमको वो रिपेयर करना चाहिए, रिफॉर्म्स होना चाहिए। कम्युनिस्ट को लगता है नहीं, इस घर को तोड़ देना चाहिए, फिर हम लोग एक नया घर बनाएंगे, वो बहुत ग्रैंड होगा, बहुत शानदार होगा, ऐसा कभी कहीं नहीं देखा होगा। ये एक अली कल्पना है। क्यों ये एक अली कल्पना है? क्योंकि उनके आधार सत्य पे है नहीं, उनके आधार एक तत्व पे है जिसको हम लोग थियोरी कहते हैं। तत्व, हमारा जो भारतीय जो दर्शन है इसमें तत्व का वर्णन किया गया है। जैसे सांख्य नाम का एक दर्शन है, उसमें 24 या 25 दोनों दो थोड़ा प्रभेद है, लेकिन ऐसे तत्व का बोला गया है। लेकिन ये तत्व अनुभव से आते हैं। आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, ये इससे ये तत्व आएगा। ऐसे बोलने से ये तत्व नहीं आएगा। लेकिन जो वेस्टर्न्स है वो लोग कुछ कंसीव करते हैं और गलत हो जाते हैं। सोशल में एक तत्व लाने का परंपरा वेस्ट में, क्रिश्चियनाइज वेस्ट में नहीं था। ये पेगन का
उनका ग्रीक जो है, ग्रीक और रोमन दर्शन में ऐसा है। लेकिन क्या हुआ, जब ये भारतीयों का बात, जब हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आए, तो विलियम जोन्स नाम का एक महान आदमी था, मतलब मोहन विदिन कोर्स, बट राजीव माल्होत्रा जी ने उसके बारे में लिखा है। उसने एक सोसाइटी बनाया, एशियाटिक सोसाइटी, हमारा कोलकाता। सो उधर जो भारतीय दर्शन है वो ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट होके यूरोप पहुंचा। हेगेल जी का बाप किधर जी कर रहे थे। हेगेल का एक आर्टिकल है द सांख्य ऑफ कपिला, और उसने जो डायलेक्टिक्स बोल रहा है, ये हमारा सांख्य में एक है, इसको हम द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है मिलन, दूसरा मतलब होता है एनमिटी। इट्स लाइक फ्रेनेमी काइंड ऑफ सिचुएशन, फ्रेंड भी है, एनिमी भी है। और ये एक एक्चुअल डायलेक्टिक्स है, दोनों हैंड इन हैंड, बट सॉर्ट ऑफ वन फोर्स डोमिनेटिंग ओवर अनदर। हमारा परंपरा में इसको पुरुष और प्रकृति ये ढंग से वर्णन किया गया है, लेकिन इस पे गहरे में जाने का ये जितना साधना चाहिए था वो हेगेल में नहीं था। इसीलिए उसने एक मोटा मोटा चीज बना दिया जिसको डायलेक्टिक्स बोलते हैं। उसके आधार पर मार्क्स आया, जो बहुत अति ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से केदार जी ने वर्णन किया, दोहरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन बात आपको समझ गया। तो ये जो डायलेक्टिक्स है, ये डायलेक्टिक्स के आधार पर उसने एक बात किया, उसका है क्लास स्ट्रगल। एक आदमी का पहचान उसका ग्रुप आइडेंटिटी है, उसका अंदर इंडिविजुअल क्या है, अपना साधना क्या है, तपस्या क्या है, कर्म क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है उसका ग्रुप आइडेंटिटी क्या है। इसी आधार पर बात बनते गए मार्क्सिज्म, और अभी जो लेफ्ट लिबरलिज्म या कल्चर मार्क्सिज्म, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। बात बनती, हमारा भारतीय दर्शन में ग्रुप आइडेंटिटी को बड़ा नहीं किया गया। अगर आप श्री रामचंद्र जी के बात देखेंगे तो राक्षस उनका शत्रु नहीं था, उसका शत्रु था अधर्म। जैसे एक धार्मिक राक्षस था, विभीषण था, उसके चारों मंत्री थे, उसको बहुत सम्मान के साथ दिखाया गया है वाल्मीकि रामायण। और फिर वो जब लंका का विजय हो गया, उसके बाद रामचंद्र जी ने उधर राज नहीं किया, उसने उसी विभीषण जी को उनका प्रधान बना के चलाया। हमारा कॉलोनाइजेशन, हमारा कोई मतलब नहीं। अगर आप महाभारत पे देखेंगे तब भीम, अर्जुन और वासुदेव कृष्ण मिलकर जरासंध नाम का एक बहुत प्रभावी नरपति था, हमारा मगध में, उनका संहार किया। लेकिन उनके बाद उसने वो राज्य हड़प नहीं लिया, क्योंकि परंतु वो जरासंध जी का जो पुत्र था, उसका नाम भी सहदेव था, दूसरा सहदेव जी को उनका नृपति बनाया। और इसीलिए सहदेव जी इतना आभारी हो गए, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तब सहदेव जी का पांडव का पक्ष में ही था, ऐसा नहीं था कि हम उसके खिलाफ जाएंगे। तो ग्रुप आइडेंटिटी का स्थान हमारा में नहीं, हमारा में है। हमारा जो गीता है उसमें सरस जो चैप्टर है, 16 चैप्टर, उसमें दैवासुर संपद विभाग ऐसा कहा गया है। मतलब हमारा ह्यूमन जो ट्रेड्स है सब अच्छे नहीं है, इसमें अच्छे ट्रेड्स भी है जिसमें दैवी संपद कहते हैं, बुराई भी है जिसको में आसुरी संपद कहते हैं। और ये जीवन एक साधना है सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कार्ल मार्क्स के लिए भी, और बुद्धों के भी लिए। कितना हम लोग उभर आ पाए अपना पर डिपेंड करता है, अपने पर निर्भरशील है। लेकिन द आइडिया इज यू हैव टू ग्रो द दैवी संपद, और यू हैव टू डिमिनिश योर आसुरिक संपत्स। दैवी संपत्स आर बेस्ड ऑन ईगो, आसुरिक संपत्स आर बेस्ड ऑन ईगो, दैवी संपत्स आर बेस्ड ऑन द ट्रू रियलिटी, उसको हम लोग आत्मन कहते। तो ये हमारा साधना है। लेकिन ये कल्चरल मार्क्सिज्म क्या करता है कि ये हमको एक ग्रुप ढंग से दिखाने का कोशिश कर, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं उसके जाने के पहले, थ्योरी में जाने के पहले एक एग्जाम्पल दूंगा। ये दो प्रमुख इंटेलेक्चुअल है, इसका नाम है रामचंद्र गुह जी और इनका नाम है प्रताप भानु मेहता जी। मैं रामचंद्र गुह जी खुद को गांधीयन कहते हैं और लेफ्ट मार्क्सिस्ट कहते हैं, और कुछ हद तक सही भी है। वो मार्क्सिज्म का पक्ष में ऐसा कुछ लिखते नहीं है, लेकिन ये उनका एक ट्वीट है जिसने वो सेलिब्रेट कर रहा है। क्या सेलिब्रेट करने है? बीफ,
खा रहे हैं, गोमांस खा रहे हैं गोवा में, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे मेरा गोमांस क्या खाएगा नहीं खाएगा उसमें मेरा कोई वक्तव्य नहीं है, कि वो अपना पर्सनल रुचि है, जो भी हो तो वो करेंगे, आप मेरा कुछ बोलना नहीं। लेकिन वो खुद को गांधीयन कहते हैं, इसी पर बात बन जाती है। गांधी जी कभी नहीं बोला कि गोमांस खाओ, गांधी ने ऐसा ये बोला कि गो का रक्षण करो, और उसी लिए गांधी जी को बोलने के लिए, मतलब गांधी जी को बात रखने के लिए हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 48, उसमें लिखा गया है कि गो का रक्षण करना हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ। फिर प्रताप भानु मेहता जी है, उसने भी खुद को मार्क्सिस्ट नहीं बोलता है, लिबरल कहता है, लेकिन उसने ये सीए जो हो रहा था आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसी टाइम उसने लिखा है कि जो हमारा दिशा, वो दिशा फिलोसफी दर्शन नहीं दिखाएंगे, वो कौन दिखाएंगे? मॉब दिखाएंगे विद देयर पावर। जो नक्सल माओइस्ट बोला, Naxalbari, by the way, Naxalbari now is sort of the BJP fort in Bengal. It has learned its lessons. And लेकिन ये नक्सल लोग का बात था कि power flows from the barrel of the gun. That's what the sort of the translation what बंगाल में कहते हैं। वही सेम चीज ये बोल रहे हैं, प्रताप भानु मेहता जी बोल रहे हैं। मतलब जो मार्क्सिज्म का बात है, ये दूसरे आधार पर, दूसरे प्रकरण पर ये पेश कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। तो मार्क्स ने जो ग्रुप आइडेंटिटी का बात किया था, उसमें दो ग्रुप था, जैसे बताया, एक हैव्स एक हैव नॉट्स। उसके टेक्निकल एक टर्म है बुर्जुआजी और प्रोलेटारिएट। और उसने बोला कि ये जो दुनिया है, दोनों फोर्स का संघात है, क्लास स्ट्रगल, और बुर्जुआजी को खत्म करना है। जो माओइस्ट था, मैं ऐसे दो एक लोगों को मुझे पहचान है। एक मेरा क्लासमेट है, वो माओइस्ट हो भी गया था, न्यूज़पेपर से नाम आए थे, उसका नाम विक्रम है, वो मेरा क्लासमेट था, कॉमरेड विक्रम। ऐसे अब सर्च करने से मिल जाएगा, अभी जेल में है। लेकिन जो सबसे दुखेला बात है, आपके लिए हंसी आ रहा है लेकिन मेरे नहीं उतना आता है, क्योंकि ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसने IIT को मिला था, मेरा भी क्लासमेट था। मैं IIT नहीं गया, ISI में ज्वाइन किया, उसने IIT में चले गए। फिर IIT में 2 साल बाद वो IIT छोड़ दिया और वो माओइस्ट हो गया और मर्डर्स वगैरह किया। ऐसे मेरे साथ बात होता था, वो अच्छा आदमी था, लेकिन माओइस्ट होने के बाद वो नरसंहार किया, कत्ल किया, खून किया। सो ये एक आइडियोलॉजी ऐसा है जो अच्छे आदमी को, ब्रेनी आदमी को खराब बना देता है। इसीलिए इसका प्रॉब्लम है। अगर ये ऐसा होता कि वो घटिया आदमी था, घटिया रहेगा, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था आइडियोलॉजी से। लेकिन ये एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो अच्छे लोगों को भी खराब बना देता है। इसी से मेरा प्रॉब्लम है इस आइडियोलॉजी से। सो अगर तो ये देखेंगे तो मार्क्स का जो वर्णन था, वो समाज को दोनों हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा है आपका बुर्जुआजी, हैव और हैव, और जो हैव नॉट्स है उसको, हैव्स है उसको खत्म करना पड़ेगा। जो माओइस्ट था, वो ऐसे कोई छोटा मोटा व्यवसायी है, कुछ पान का व्यवसायी ऐसा कुछ है, जा रहा है, पीछे से आकर मार दिया। क्यों किया? कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं। क्यों किया? क्योंकि ये हमारा रिवोल्यूशन के लिए आवश्यक है। ऐसे एक आध नहीं, हजार लोग मरे गए 1960 और 17 में बंगाल पे। और माओइस्ट में भी तो अभी क्लीन अप हो रहा है। मैं अमित शाह जी का इसको श्रेय दूंगा कि अभी नक्सल जो है वो, मतलब माओइस्ट है, वो खत्म होने वाला है। लेकिन ऐसे कितना लोगों का जान गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, उसका यत्ता नहीं है, पता ही नहीं है कितना। लेकिन ये आइडियोलॉजी डूब रहा था, तो एक पैरेलल आइडियोलॉजी बन रहा था। ये क्या है? एक बायोलॉजी आप लोग पढ़े ही होंगे। इसमें क्या करता है, पूरा जो स्पेसीज ग्रुप का है, एक बड़ा एनिमल किंगडम बनाता है। फिर एक किंगडम में एक थोड़ा क्लासिफिकेशन है। ऐसे एक फैमिली होता है, और फैमिली का अंदर स्पेसीज होता है। जैसे कैट फैमिली है, और कैट फैमिली के अंदर आपका जो टाइगर्स भी होंगे, लायंस भी होंगे, सब जागुअर्स भी होंगे, सब कुछ होंगे, राइट। सिमिलरली हम लोग बेसिकली वी बिलोंग टू दिस चिंपांजी फैमिली, राइट। चिंपांजी है, बोनो चिंपांजी है, और होमो सैपियंस है, और बाकी जो होमो ग्रुप स्पेसीज था भी नहीं रहे, वो भी था किसी जमाने। सो ऐसे फैमिली में ये जो बाकी सब चीज उधर लिखा हुआ है, क्रिटिकल रेस थ्योरी,
फिर है रेडिकल फेमिनिज्म, क्वेयर थ्योरी, इंटरसेक्शनलिटी, पोस्ट मॉडर्निज्म और मार्क्सिज्म भी एक ही फैमिली में आता है। पूरा फैमिली का मतलब है ग्रुप आइडेंटिटी क्रिएट करो और एक के खिलाफ दूसरे को लगा दो। दैट इज द आइडिया। इट इज नॉट आई एम सेइंग, इट इज देयर सेइंग। उनका ये बात है। जैसे हम लोग बनाते हैं हैव और हैव नॉट्स इरेलेवेंट हो गया 1960s 70s में यूरोप में, अमेरिका में, तो ये सब का उसको इनोवेट करना पड़ा। और मतलब इनोवेट नहीं, मतलब छोटे में था, उसको मोटा करना पड़ा। जैसे क्रिटिकल रेस थ्योरी में वाइट्स खराब है और जो ब्लैक्स है वो अच्छे है। जैसे रेडिकल फेमिनिज्म में जो वुमेन है वो अच्छे है, जो मेन है वो घटिया है। अभी हमारा जो हमारा मतलब बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर वो एक महिला है, लेकिन उस राज्यत्व में महिला के ऊपर इतना खराब काम होता है, इतना कम सम्मान है, इतना अत्याचार होता है, कभी नहीं हुआ था इतिहास में। तो इसी में आपका जो भारतीय प्रकरण है दैव और असुर, उसके साथ इसका आपका फर्क दिख रहा है। क्योंकि इस प्रकरण में महिला होने के लिए हम लोगों को मतलब ये आपको ये में जाएंगे, कोई भी कल्चरल मार्क्सिस्ट को पूछेंगे महिला के सम्मान के लिए क्या करना चाहिए, हाँ महिला को चीफ मिनिस्टर करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर हो गया वेस्ट बंगाल में, महिला का सम्मान और घट गया। जो बोलते हैं कि हाँ रेप तो होता ही रहता है, ये तो मतलब हो गया, होगा ही होगा, क्या कुछ करने का नहीं है। अब रेप हुआ तो आपको 2 लाख रुपया दे गए। So this is how she evaluates people, right? This is how sort of she respects people, and that person is there as a chief. फिर आप अभी आपको ऐसे लगता होगा कि हम लोग ब्लैक्स है, मतलब ब्लैक्स का करीब है। मैं अमेरिका में 5 साल बिताया, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है 90% वाइट्स रेसिस्ट नहीं, और ऐसा ये भी नहीं लगता है कि 90% ब्लैक्स मतलब बहुत अच्छे आदमी है। Blacks में ज़्यादा words like nigger and other things are used a lot of the times by the blacks themselves. That is what the reality. So इसमें this is why if you sort of think that whites are all bad people, मैं इस पर एग्री नहीं करूँगा। ये सही रियलिटी नहीं है, सत्य नहीं है। फिर आपका जो हमारा एक है, इधर मैं नहीं लिखा हूँ, उस पर मेरा एक किताब है जो दूसरे देश पर वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी ऐसे तोड़ देते हैं। मेजोरिटी गलत है और माइनॉरिटी सब सही है। इसके ऊपर मैं एक किताब लिखा हूँ 2024 में, मेजोरिटेरियनिज्म। इस पर किताब पर मैं नहीं बताऊंगा, ये टॉपिक के थोड़ा ये में है, बट उसमें मैं साइंटिफिक तरीके से दिखाया कि मेजोरिटेरियनिज्म एक अनसाइंटिफिक आइडिया। कोई भी थ्योरी बोलने से तो सच नहीं हो जाता ना। जैसे गैलीलियो का पहले और क्या आपका नाम का हमारा एरिस्टोटल का गुरु था, एरिस्टोटल का एक ये था, नहीं प्लेटो नहीं, एरिस्टोटल का बात ही मैं बोल रहा हूँ। उसका एक था 2 बल आपको गिरा दो, एक भारी एक हल्का, जो भारी बल होगा वो तेज से गिरेगा। ये एरिस्टोटल का आइडिया था। ये थ्योरी है, ये लॉजिकल लगता भी है। मैं साइंस में बहुत घटिया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भी अच्छे जब सुना था मैं ये थ्योरी, मुझे लगा हाँ यही तो होना चाहिए। लेकिन गैलीलियो जी ने एक तो 1500s में ऐसा कुछ टाइम में पिसा में एक टावर है, उधर से गिरा कर दिखा दिया कि ये गलत है, राइट। सो सुनने में ठीक लगने से ही वो सही नहीं हो जाता है, डेटा में होना चाहिए, ये साइंस है, राइट। कल्चरल मार्क्सिस्ट जो बोलते हैं वो इंटेंशन का बात बोलता है कि हम लोग का इंटेंशन है कि जो माइनॉरिटी है उसको ठीक करना। हाँ, इंटेंशन आपका अच्छा हो सकता है, मैं एग्री कर रहा हूँ। इंटेंशन ठीक होने से भी ये साइंटिफिक नहीं होता है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। इग्नस सेमेलवेस नाम का एक फिजिशियन था 19th सेंचुरीज। उसने जर्म थ्योरी जो उसको कहा जाता है उसको उद्भावन किया था। उसने वियना जनरल हॉस्पिटल, तब एक प्रमुख हॉस्पिटल था, हैब्सबर्ग एम्पायर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, उस पर काम करते थे। तो देखा जब प्रसूति आते हैं, जब डिलीवरी के लिए महिलाएं आते थे, तो बहुत लोग उधर तब हॉस्पिटल में मर रहा है। तो 10 किस पर आता था? दोस्त आता था, प्रसूति पर आता था, ऑफ कोर्स, फैमिली पर आता था, ऑफ कोर्स,
मलेरिया खराब, वायु खराब है इससे आ रहा था लोग। कभी डॉक्टर्स को कभी कोई नहीं ब्लेम करता था। हाउ कैन यू डू दैट? दे हैव टेकन द हिपोक्रेटिक ओथ। यस, दे हैव इंटेंशंस आर नाइस, लेकिन इग्नस सोमेनोस में देखा कि हॉस्पिटल में जितना लोग मर रहे हैं प्रोपोर्शन वाइज, जो रास्ते में जो डिलीवरी रास्ता में मिडवाइफ्स कर रहे हैं, रास्ते में लोग कर रहे हैं, उसमें कम लोग मर रहे हैं। क्यों? फिर उसने देखा कि बेसिकली डॉक्टर्स परफॉर्मिंग ऑपरेशन, दे आर गेटिंग द जर्म्स राइट इन देयर हैंड्स, तो स्टेरिलाइजेशन ये सब पता नहीं था लोगों को, तो दे आर कैरिंग दैट टू द सॉर्ट ऑफ द वेल डिलीवरिंग राइट, एंड दैट्स हाउ इट इज कमिंग। उसके बाद सब जो स्टेरिलाइजेशन का जो स्टैंडर्ड टेक्निक्स है वो सब अब डेवलप हुआ नहीं होता है। बट द पॉइंट इज, जस्ट बिकॉज यू बिलीव इन द इंटेंशन डजंट मेक इट राइट। आपको डेटा होना चाहिए राइट। तो उसी बात संदर्भ में मैं दिखा मेजोरिटेरियन को, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। हम जब बोलते हैं तो ये बात वो लोग बोल चुके हैं, तो बाकी हमें दो पाकता मैं मोटे मोटे में बोल दूंगा। मार्क्सिज्म का जो बात था, कल्चरल मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म का प्रमुख नहीं था, एक छोटे अंग। सो वो उसका बात था कि सबको रुपया समान कर दो, सबका इनकम समान कर दो, और उसका भी हायर डायमेंशन है, उसमें सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात टूट रहा था। कैसे टूट रहा था? एक राशियन एक फिलोसोफर है, उसका नाम है अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन। उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया में मतलब मिलिट्री में थे। फिर अपना चिट्ठी में कुछ एक शब्द कुछ यूज़ किया कि ये जो हो रहा है स्टालिन जी का आदेश में, ये ठीक नहीं है। जस्ट एक बात के लिए उसका चिट्ठी मतलब सब कुछ सेंसर होता था, और फिर चिट्ठी में ये लिखने के लिए उसको उसका एक बहुत बड़ा प्रिजन था, उसका नाम है गुलाग आर्किपेलागो। मतलब एक साइबेरिया का आइलैंड है, उधर लाखों लोगों को, एक्चुअली मिलियंस लोगों को ऐसे प्रिजन में रखा गया है। अभी भी जो नॉर्थ कोरिया में रेजिम है, ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन द प्रिजन। तो उसने एक किताब लिखा, वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच। ये बहुत बड़ा किताब नहीं है, 10,000 वर्ड्स ऐसा है, तो बहुत छोटा है। इस टिपिकल बुक्स आर लाइक 70-80,000 वर्ड्स। सो इस किताब में उस इवान डेनिसोविच नाम किसी व्यक्ति का, वो बेसिकली उनका ही प्रोटोटाइप है। ये अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन को बाहर निकलने का कोई चारा नहीं था, लेकिन जैसे बताया बाकी दो वक्ता ने, स्टालिन का डेथ के बाद क्रुश्चेव ने आ गया, वो डिस्टालिनाइजेशन कर दिया, और फिर जो लोग गुलाग में था वो लोग छोड़कर आ गए। उसमें एक ये था। तो इसमें वो दिखाया एक दिन कैसा होता है एक गुलाग का एक जीवन, और भयानक जीवन है, बहुत भयानक जीवन है। ये जीवन एक दिन भी आपको नहीं लगेगा कि हम सर्वाइव कर पाऊंगा। और लास्ट लाइन ऑफ द बुक इज किलर। दिस इज वन ऑफ हिज 3,478 डेज। सो फिर ये किताब बाहर निकल आए, और रशिया में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था पेन। वो क्या करता था, एक किताब आपको दिया, आप 24 घंटे में एक किताब पढ़ लो, विद इन 24 आवर्स यू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट गाय। अभी लोगों का किताब पढ़ने का हैबिट बहुत गिर गया, क्योंकि मोबाइल्स वगैरह में टेक्नोलॉजी तो सब कुछ ठीक नहीं होता है, बहुत कुछ गलत भी होता है। तो अभी क्या हो रहा है, लेकिन अभी रशिया में अभी भी इस हैबिट है, इसलिए बहुत लोग रीडिंग हैबिट्स इज वेरी गुड इन रशिया कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। तो ये पेन के तरफ से क्या हुआ कि 10 only with 10 copies, 10 smuggled copies, a large number of people can learn about things in a few years. और बाहर जो वेस्ट है, वेस्ट was extremely communist, the France was the hub of communist, Germany, ये सब जब निकल कर आ गए। उसके बाद और एक किताब निकाला अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन का, द गुलाग आर्किपेलागो। अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन को नोबेल प्राइज मिला था पहले किताब के लिए, उसको जाने नहीं दिया। फिर गुलाग आर्किपेलागो उसको लिखा, इसमें मतलब फिक्शन नहीं है, ये एक्चुअल फाइंडिंग्स, क्या हो रहा है, ऐसे डॉक्यूमेंटेड केसेस है। और 5 कुछ वॉल्यूम्स है, डोंट रिमेंबर, a few volumes are there, I read one of them, 3 volumes are there, yes. So ये किताब जब आ गया, कम्युनिज्म का जो बेसिकली मॉरल एपिल था वो डिस्ट्रॉय हो गया। हमारा इधर नहीं है, हम लोग कॉलोनाइज था, ना कुछ आता नहीं था, लेकिन वेस्ट में डिस्ट्रॉय हो गया। इसीलिए उसका जो दूसरा स्ट्रीम है कल्चरल मार्क्सिज्म, वो प्रोमिनेंस करने लगा। ये दूसरा स्ट्रीम भी मार्क्स का अर्ली राइटिंग्स में है, फ्रेडरिक एंगल्स में है, किसी ने बताया आप दोनों में। और एंगल्स को जो कि बेसिकली मार्क्स एंगल्स कैसे सोचा था, उसे सोचा था कि ह्यूमन बींग्स
एक जानवर जैसा होना चाहिए, किसी पर किसी का पिता माता स्वामी ऐसा कुछ संबंध नहीं होना चाहिए, ऐसे वो एक सोच था। इसीलिए जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसमें इसको लोग बोलते भी थे और उसमें वो लिखा भी है, ये यू कम्युनिस्ट विल क्रिएट ए कम्युनिटी ऑफ वीमेन दे से, बट यू हैव ऑलरेडी डन दैट एंड सॉल्व। सो दे आर सेइंग दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू एंड ऑल, बट पॉइंट इज वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही सोच रखते हैं। ये सोच रशिया में चालू किया गया जब रशिया शुरू में बल्शेविज्म हुआ। उधर फैमिली को छोड़कर मतलब शादी जैसा मैरिज को पूरा एबोलिश कर दिया गया और शादी फैमिली को हटाकर बच्चे को स्टेट कम्यून में बड़ा होगा ऐसे सोचा गया। फिर देखा इसलिए बच्चे लोग हैं उसमें इतना ज़्यादा मतलब दे आर कमिंग अप विथ क्रिपल्ड, उसका पुष्टि नहीं हो रहा है। ये सब बहुत मतलब दो पेरेंट्स विल नो, राइट, आई एम ए पेरेंट, आई नो दैट कितना एफर्ट देना पड़ता है आपको बच्चे के लिए, आपको मतलब नींद वगैरह टूट जाता है 1-2 साल के लिए। जो पेरेंट्स नहीं है उनको पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही आधार पर थ्योरीज पर ये चलता है। तो आपको लगेगा कितना सॉर्ट ऑफ शैलो थ्योरीज दीस थिंग्स आर। फिर रशिया देखा, तब तो रशिया में बहुत लोग मारे भी गए, मिलियंस ऑफ लोग, तो उसको तब पॉपुलेशन कोई बड़ा बात नहीं था, पॉपुलेशन कंट्रोल कोई आइडिया नहीं था। तो रशिया देखा कि इसमें आपको हानि हो रहा है, तो अब ये सब खत्म कर दिया 5-6 साल के बाद, और वो मतलब मैरिज वगैरह फिर चालू होने लगा जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में। उसको डंडा, वो तो डिक्टेटर था, डिक्टेटरशिप था, उस डंडे में ही काम होता था। हमारा जैसा ऐसा नहीं था कि सब लोग बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता था, नहीं। लेकिन उसी समय जो एक आदमी था उसका नाम है एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी एक कम्युनिस्ट लीडर था इटाली का। उसका जीवन, बहुत सारे जीवन, ऐसे इटाली में मुसोलिनी नाम का एक डिक्टेटर का प्रादुर्भाव हुआ। सो डिक्टेटर्स डू नॉट लाइक द अदर डिक्टेटर्स, सो इसी लोग को जेल में जाना पड़ा, राइट। सो जेल, लेकिन वो जेल इतना भयानक नहीं था। सावरकर जी जब अंडमान में थे, वो ऐसे लोगों को मतलब they have to memorize his things and they come here release and then they write it out. That is why a lot of his things are written. लेकिन ग्राम्सी का जेल इतना घटिया नहीं था, नेहरू जैसा जेल था। जैसे नेहरू जी ने बहुत सारे किताब लिखे है जेल में, ग्राम्सी ने भी इतने वॉल्यूम्स आफ्टर वॉल्यूम्स उसने लिखा है। उसको प्रिज्म नोट्स बुक कहा जाता है, उसका समरी है, इतना कुछ है। दिस इज द बाइबल। अभी आप कोई भी ह्यूमैनिटीज या लिबरल स्टडीज डिपार्टमेंट में जाओगे, सब लोग ग्राम्सी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फॉर देम ग्राम्सी इज ए प्रॉफिट, बट दे आर नॉट से दे आर ए मार्क्सिस्ट, he is a visionary. That's the word they will use. जिस बंदे ने कभी कुछ ही जेल में अपना लाइफ बिताया, उसका जगत के बारे में सब कुछ मालूम। हम सावरकर जी के इसलिए बहुत कुछ बड़े नहीं बोलते कि उस जेल में बिताया। जेल में सावरकर का भी ज़्यादा भी है, एक कुछ बंगाली त्रैलोक्य चक्रवर्ती ऐसा कुछ नाम है, ठीक से याद नहीं रहा है। उसने सावरकर से भी ज़्यादा टाइम वो आपका सेलुलर जेल में बिताया, राइट। उसने जो सो कॉल्ड मर्सी पिटिशन उसने नहीं लिखी है। सावरकर जी का विवेक जागृत, उसको पता था इस जेल में ऐसे बर्बाद करके टाइम पैदा करके कुछ नहीं होने वाला है। You have to get out of it and do something productive in the world. We know that jail is not a productive place. उसीलिए उसने आकर आ गए, राइट। हम लोग सावरकर जी को क्यों नमन करते हैं? क्योंकि वो भारत में अपना जो विप्लव है, अभिनव भारत, जो पहले जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरू किया। उसने यह स्वदेशी आंदोलन में तिलक का राइट हैंड मैन था। वो लंदन में जाकर एक ब्रिटिश बंदे को मतलब मार डाला, उसका राइट हैंड मैन ने। सो इसमें वो दिखाया ब्रिटिश को क्या किया जा सकता है, हमको भी दिखाया, और इस मॉडल फिर हम लोगों ने अपनाया। सो इसीलिए हम लोग उसका प्रणाम करते हैं, उसका नमन करते हैं। और फिर ऑफ कोर्स उन लोगों ने फिर जो हिंदुत्व जो किताब लिखा है, हमारा जो नेशनलिटी क्या होना चाहिए, उसके ऊपर एक बहुत एक बड़ा जागृत एक विजन दिया। लेकिन मार्क्सिस्ट लोग इसी को मतलब ग्रेट बोलते हैं जो कारागार में बिताया, क्योंकि उसके द आइडिया प्रोडक्टिव थिंग इज नॉट देयर। उनका प्रमुख आइडिया है डिस्ट्रक्शन। कोई क्वेश्चन कर रहा था क्यों इस्लामिस्ट का साथ मार्क्सिस्ट का इतना मिलता जुलता है। हाँ, मैं बताऊँ रहा, दोनों को ही पता है कि दोनों हम लोग सॉर्ट ऑफ कन्वीनियंट बेड फेलोज, एक टर्म है, बहुत अच्छा टर्म नहीं है, लेकिन अल तक ये नहीं, दोनों को ही पता है
कि हाँ हाल तक ये तो उन लोग का मतलब इस्लामिस्ट का टर्म है, लेकिन ताकिया मोर और लेस शिया लोगों में ज़्यादा चालू है टू बी फेयर। लेकिन ये जो है ये दोनों को ही पता है कि हम लोग को ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन उन दोनों का मकसद एक ही है, जो हमारा जो ट्रेडिशंस है इसको तोड़ दो। अभी आप देखोगे कि बड़ा इस्लामिज्म कहाँ हो रहा है, जो अब जिधर मुस्लिम कंट्रीज है उसमें नहीं हो रहा है। उसको पता चल रहा है कि इस रास्ते पे कुछ नहीं होने वाला है। सऊदी अरबिया, दुबई, ये सब कंट्री को ध्यान में आ गया, ये देखने लगे कि हमें ये फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर जब तक ऑयल वगैरह वेल था तब था, हो सकता भी था, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि ऑयल का डिपेंडेंस घट रहा है। लेकिन और ईरान में भी एक बहुत अच्छे बहुत तगड़ा फोर्स है जो मॉडर्निटी की तरफ वापस आना चाहता है। अभी इस बार हार गया, लेकिन कोई भी वापस आ जाएगा। लेकिन इस्लामिज्म ज़्यादा हो रहा है कहाँ? लंदन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हमारे इंडिया में हो रहा है। क्योंकि इन लोगों का कोई ये इरादा नहीं है कि हम लोग कुछ अच्छे बनाएंगे। इसका इरादा है इसको तोड़ना है, राइट? गजवाए हिंद, इसको तोड़ना है, डिस्ट्रक्शन। सेम थिंग कम्युनिस्ट से। इसीलिए दोनों हैंड इन हैंड चलता है। फिर जब एक पार्टी जीत जाता है तब दूसरे को ख़त्म कर देता है। जैसे रशिया में, सोवियत यूनियन में, उधर जो पावर आ गए बल्शेविक्स, तो उधर के बहुत तगड़ा एक मुस्लिम इस्लामिस्ट का मतलब ये था, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उधर सब खत्म कर दिया। उधर अब जाओगे वो कोई जो राष्ट्रप्रधान है वो कोई इस्लामिस्ट देश वगैरह कुछ नहीं पहनता है, वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं। उसका मतलब जो मदरसा जो उसका की एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिज्म वो सब नहीं है, सब डिस्ट्रक्शन। ईरान में दूसरा हुआ, उधर भी ये लोग आए, लेकिन इधर इस्लामिस्ट लोग खत्म कर दिया कम्युनिस्ट लोगों को। हमारा बांग्लादेश में 24 में जो हुआ है उसमें एक बाय द वे उसमें एक छोटा उसमें में एक किताब है जय बांग्ला डिसेप्शन, टॉपिक नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो उसमें भी वही हुआ। इस्लामिस्ट और मार्क्सिस्ट हैंड इन हैंड गए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इस्लामिक मोरलेस कैप्चर कर दिया है। मार्क्सिस्ट लोग मोरलेस खत्म हो चुके हैं, दो एक खत्म हो गए, दो भाग गए, बस वैसा हो रहा है। दो लोग लाइन चेंज, मतलब ज़्यादातर लोग लाइन चेंज कर दे। मतलब एक बात है कि कम्युनिज्म प्लस अल्लाह इज इक्वल टू इस्लाम, सो आपको थोड़ा अल्लाह को आशा के नहीं कर सकते। तो ये ग्रामसी का जो कल्चरल मार्क्सिज्म है ये, और इसके साथ और एक था जगह था, उसका नाम था फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ऐसा कुछ नाम था, जर्मन में था, मैं अंग्रेजी बता रहा हूँ। वो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच था। उधर कुछ लोग गवेषणा कर रहे थे कि कैसे ठीक करना चाहिए, बट दैट इज एसेंशियली कल्चरल मार्क्स, उसको फ्रैंकफर्ट स्कूल कहा जाता है। ना अगर आप टाइप करोगे कल्चरल मार्क्सिज्म और विकिपीडिया में जाओगे तो विकिपीडिया आपको बताएगा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। दैट्स व्हाट दे विल से। आई एम सॉरी टू से द मोस्ट prominent work on Marxism is called the main currents of Marxism। एक पोलिश स्कॉलर ने लिखा है, उसका नाम है, एक्स कम्युनिस्ट है, उसका नाम है लेज़ेक कोलाकाउस्की, 3 वॉल्यूम्स है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1977-78 में पब्लिश किया, 50 साल पहले। उधर 3rd वॉल्यूम में 10th चैप्टर इज डिवोटेड टू फ्रैंकफर्ट, 11th चैप्टर इज डिवोटेड टू हार्वर्ड मैथ्यूज। इसके बारे में मैं बताऊंगा, उसका भी बहुत लिबरल स्टडीज और आर्ट्स डिपार्टमेंट, लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में उनका बहुत चर्चा होते हैं अभी। तो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये सब ही इस बार ये उधर भी लिखा भी हुआ है कि कल्चर के ऊपर मार्क्सिज्म का एप्लीकेशन है। द वर्ड कल्चरल मार्क्सिज्म, द टर्म डज नॉट एक्सप्लिसिटली कॉल। ये टर्म में क्या आता जाता है, राइट? यू नो देयर इज अ शेक्सपियरियन से, राइट? कॉल रोज बाय एनी नेम इट इज द सेम, राइट? दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, या। सो फिर उधर क्या हुआ, ये इन लोग का एक प्रोग्राम है। सी हम लोग जो कंजर्वेटिव्स है, कंजर्वेटिव्स अमेरिकन टर्म है, हमारा टर्म में होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन, रेस्पेक्ट इन सिविलाइजेशन जिसमें है, और जनरल पब्लिक। हम लोग सोचते हैं कि सत्य सबसे ऊपर है। गांधी जी ने बोला था, गांधी जी का सब बात मैं नहीं मानता, पॉलिटिक्स को मैं एकदम ही नहीं मानता हूँ, लेकिन गांधी जी का एक बात अच्छा लगता है कि उसने हमारा जो ट्रेडिशन उसको तोड़ने का कोशिश नहीं किया, उसने उसको मदद दिया, उसके सहारे में हमारे उठने का बात बताया। उसने जो बात बोला कि सत्य सर्वोपरि, ये हमारा विजन है।
कि सबसे ऊपर सत्य है, लेकिन कल्चरल मार्क्सिस्ट, लेफ्ट लिबरल्स, कम्युनिस्ट, ये लोग का ये मानना नहीं है। उन लोग को लगता है कि हमारा थ्योरी सबसे ऊपर है, सत्य कुछ भी हो ये हम नहीं मानता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूँ। फिजिक्स में बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ है F = ma। फिर आपका जो एक पेंडुलम है उसका कितना लेंथ है, ये लॉज है। जो लोग फिजिक्स के लेबोरेटरी में गए होंगे और किए होंगे वो कभी भी, अनलेस आप बैक कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका थ्योरी बुक से मिलता जुलता होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम मुश्किल मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, कोई अप्रोक्सीमेशन वगैरह है इसीलिए करते हैं, सो ठीक है, उसका भी कोई बता रहा है कि एयर रेजिस्टेंस सही है। सो हम लोग जब लेबोरेटरी में देते हैं एग्जैक्ट रियलिटी हम नहीं देखते, थ्योरी को देखते, एग्जैक्ट रियलिटी को इवेट कर देते। ये साइंटिफिक थ्योरी है, इसलिए तफात उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जब अनसाइंटिफिक थ्योरी होता है तफात बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मैं एक उदाहरण देता हूँ। ऐसा हो रहा है बहुत जगह पर, प्रमुख इंस्टीट्यूशंस पे कुछ छात्र, प्रेशर्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एंड्स, दे आर डूइंग सुसाइड, वेरी सैड टू से। हम लोग क्या देखेंगे, उसका मुसीबत क्या था, क्या उसने हुआ था। इसमें ये सब करने में टाइम लगता है। मेरा अंदर क्या है, ऐसे मैं भाषण देता हूँ तो कुछ कुछ हद तक आपको आ जाएगा, लेकिन अगर मैं प्राइवेट पर्सन हूँ ये इतना आसान नहीं है निकालना, इसके लिए वीक्स लग जाता है। लेकिन जब भी कोई सुसाइड होता है 1 घंटे का अंदर कैंडल मार्च शुरू हो जाता है, इसीलिए इसका खती नहीं। कैसे लोग कैसे पता जल्दी बदल जाता है? जो प्रमुख लोगों को हफ्तों भर में नहीं मिलता है, डेज में नहीं मिलता है, एक सुसाइड होने का 1 घंटे के बाद कैंडल लेकर 100 लोग आ गए, 200 लोग आ गए कि इसके खिलाफ ये हो रहा है, जातिवाद के खिलाफ ये हो रहा है, इसी के लिए हो रहा है, उसको इतना जल्दी कैसे सत्य मालूम हो गया? क्योंकि वो सत्य ढूंढने का कोई इच्छा ही नहीं है उन लोगों में। उन लोगों से अपना जो थ्योरी है वो दोहरा है, और ये बहुत कन्वीनियंट है, पॉलिटिकली बहुत आसान है। किसी भी को आप कुछ एक ग्रुप एंगल्स में डाल दो। अगर वो एक लड़की है, ठीक है, मेल ऐसे सॉर्ट ऑफ पैट्रियार्की, अभी एनवायरनमेंट इज आल्सो ब्लेम्ड ऑन पैट्रियार्की, सो दैट्स सॉर्ट ऑफ ए थिंग। नाउ अगर एक दलित जाति से, हाँ ठीक है ये जातिवाद है, ये हो सकता है कि उस जातिवाद से कुछ ताल्लुक नहीं है, प्रेशराइज ऑल अबाउट स्टडीज एंड अदर थिंग्स, फैमिली सपोर्ट नहीं है, पर वो जाति में आज चला जाएगा। फिर अगर आप ये चले जाओगे कि ठीक है ये सब नहीं है, ये अपर कास्ट ही है, हाँ ठीक है उसका रूरल बैकग्राउंड होंगे इसीलिए वो मस्ट बी डाइड। तो मैं भी आई एम आल्सो कमिंग फ्रॉम रूरल सॉर्ट ऑफ प्लेस। ये तो कोई भी बोल सकता है कि रूरल है, और सिटीज केम लेटर, एवरीबॉडी इज टू लिव इन रूरल प्लेसेस आल्सो। और कभी फादर्स, ग्रैंडफादर्स किसी जगह पर जाओगे तो रूरल में रहेगा ना आपको, तो इसी का आप रूरल कनेक्शन बना लोगे। अच्छा रूरल नहीं है, ठीक है, ये स्टेट का नहीं है, दूसरे स्टेट का आदमी है, इसीलिए ये हुआ है। सो आप कोई भी जाओगे एक एंगल निकल के आएगा आपका डिस्क्रिमिनेशन, वही आपको उनका थ्योरी है, वो डेटा भी ऐसे मिलता जुलता लग जाएगा। लेकिन इसमें समाज का कुछ नहीं अच्छा होगा। इसमें जैसे बंगाल का हुआ है, पूरा भारत का ऐसा ही हो जाएगा, हमारा जो सभ्यता है चूर चूर हो जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम टेकिंग ट्रैवल्स टू मुंडा। ये सब बोलने के लिए मुझे कुछ मिलता नहीं है, ऊपर से जाता ही है कुछ इधर उधर से। रुपया का नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे ढंग का बोल रहा हूँ, बट ठीक है वो मतलब दैट्स ओके। सो उन लोगों का जो आधार है कि एजुकेशन, मीडिया, सोशल एक्टिविज्म और पॉप कल्चर, दीज आर लाइक 4 लिम्स ऑफ कल्चरल मार्क्सिज्म। ये 4 को हम ग्रास करना है। अभी आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी जो है, नेहरू जी को छोड़कर ऑलमोस्ट पूरा पार्टी बहुत कंजर्वेटिव, और जो पार्टी है उसमें हिंदू हेरिटेज के ऊपर रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था। राजेंद्र प्रसाद जी, आप सोचोगे कि राधा कृष्णन जी, मतलब बहुत हिंदू ही थे। अभी वो कांग्रेस पार्टी जब देखो रहे हो, दैट इज सॉर्ट ऑफ, आई थिंक इट्स मोर लेफ्ट देन लेफ्ट, इट इज लाइक मोर लेफ्ट देन सीपीएम। क्यों? क्योंकि इट हैज बीन हाईजैक्ड ऑल द वे। कुछ रुपया का भी खिलाफ है बात है, लेकिन हाईजैक भी हो गया है। सो ये हाईजैक कैसे होता है? अगर मैं एक कॉलेज में पढ़ाऊंगा, मैं एक मार्क्सिस्ट हूँ, कोई भी लोग नॉन मार्क्सिस्ट कुछ लिखेगा, थीसिस वगैरह,
मैं फेंक दूंगा, बोलो ओ है यार मैं नहीं सुनूंगा, उसको ग्रेजुएट करने नहीं दूंगा। आई कुड डू इट बिकॉज आई डिड इट इन इकोनॉमिक्स, आई एम नॉट डन इन सोशल स्टडीज एंड ऑल दिस थिंग। ये सब डिसिप्लिन में आप जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सो दैट्स हाउ आई, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर मैं सिलेबस बनाऊंगा सिर्फ मार्क्सिस्ट बात ही रहूंगा, स्कूल टेक्स्ट बुक बनाऊंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा हिंदू थे, कट्टर हिंदू थे, और उसने हिंदू का जो मतलब वंदे मातरम जो अभी बात चल रहा है, हिंदू वंदे मातरम का प्रमुख ये बात रविन्द्रनाथ में जो सुर है धनी है, उसने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने फॉर्मली दिया था। तो गाना लिखा था बंकिम चंद्र ने, लेकिन सुर ऐसे ही लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक आर्टिकल भी है, उसका नाम था हिंदुत्व। So you can understand, right? उसने बोला भी है कि बाकी सब देश सभ्यता सेल्फिशनेस को बहुत बड़ा मान्यता देते हैं। so, टैगोर जी ने बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा हिंदुत्व सिखाता है कि आप हिंदू, आपको ये सेल्फिशनेस को नहीं, इस सेल्फलेसनेस को, आत्मत्याग को आप मान्यता दो, यही हिंदुत्व, ऐसे उन्होंने लिखा है। लेकिन मैंने जो रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ा था, आई ग्रू अप इन ए कम्युनिस्ट स्टेट, वो ऐसे नहीं लगता कि रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ट्रेड यूनियन लीडर, उसमें ऐसे ही लगेगा इफ यू सॉर्ट ऑफ गो थ्रू दिस करिकुलम। फिर मीडिया के बारे में तो बहुत ये है, मतलब मीडिया में क्या होता है, मीडिया में जो स्कूल्स है, मार्क्सिस्ट थ्योरीज, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, ये सब मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये है, ये ह्यूमन नेचर है to not have all the doiby symbols, to have some ego, some problem. This is human nature. This has to be addressed. Reforms must come. ऐसे सावरकर जी से बड़ा रिफॉर्मर कौन था महाराष्ट्र में? लेकिन वो एक नुआंस तरीके से होना चाहिए। जैसे इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन बने रहते हैं, फिर भी आप बने रहते हैं। और इंस्टीट्यूशन तोड़ने का सबसे जो की वर्ड उन लोग आविष्कार किया है, इनोवेट किया है, उसका नाम है इक्वालिटी। अगर आप इक्वालिटी को एक विचार मूल्य वैल्यूज जैसे देखते हैं, ये इंडियन जैसा उतना कुछ है नहीं, ये सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न है, ठीक है, बट इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं, वैल्यूज अदर तरफ हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन आप देखोगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन इक्वालिटी में हो नहीं सकता। अगर आप ये इंस्टीट्यूशन देखोगे, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन, आई एम टॉकिंग, दे आर गिविंग मी 1 hour टू टॉक and you to talk like 1-2 minutes. It's not equality. Everybody should talk like 2 minutes, but then nothing will transfer. This equation, this institution will die as a knowledge mechanism, dissemination mechanism. अगर आप फिर देखोगे families, family is the greatest institution we have created so that जब एक बच्चा पैदा होता है, सबसे हेल्पलेस आता है, उसका बड़ा करना सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली वैल्यूज देना उतना आसान नहीं है। अगर वो बच्चा ठीक से नहीं पैदा होगा तो सभ्यता खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा का जो आइडियाज है उसमें कोई सभ्यता नहीं है, इसे बारबेरियन प्रिमिटिव। उसको हम शिक्षा संस्कृति का आलोक में, कृष्टि का आलोक में उसको बड़े करते हैं। अगर ये फैमिली नहीं होगा तो खत्म हो जाए। सो फैमिली खत्म करने के लिए इक्वालिटी का बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि अब अगर वुमेन एंड मेल आर गिविंग इक्वल सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन द लेबर मार्केट, बच्चों ठीक से नहीं होगा, एक बच्चा होगा कि नहीं होगा, उससे भी ध्यान ठीक से नहीं होगा, डे केयर में होगा, वैल्यूज नहीं आएंगे, दैट्स द प्रॉब्लम। आई एम नॉट इवन सेइंग दैट वुमेन शुड नॉट गो आउट, दे शुड गो आउट फ्रॉम द वैदिक एरा, इट इज देयर इन द वेदा, देयर इज अ वुमेन वॉरियर मेंशन इन द ऋग वेदा। ऐसे आप बाइबल में देखोगे कितना महिला लोग था जिसको प्रॉफिट माना जाता है, 4-5 लोग मिलेगा पूरा वेद में। हमारा वेद में एटलीस्ट मेनी डजन्स आर, और उसको बहुत सम्मान के साथ ऋषि का ऐसा नाम बोला गया है, राइट। आचार्य, देयर आर 2 words, आचार्या एंड आचार्यानी। आचार्य मीन्स द टीचर, द फीमेल टीचर इज कॉल्ड आचार्या, इट्स अ वर्ड इन द पाणिनि। सो आई कॉन्सेप्ट ऑफ फीमेल टीचर्स वर देयर। लीलावती वाज अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन। सो इसमें मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन बात इसमें है कि दोनों को इक्वली बाहर जाना पड़ेगा। दैट्स इक्वलिटी इज अ प्रॉब्लम फॉर द फैमिली। सिमिलरली अगर आप और जो भी इंस्टीट्यूशन आप देखोगे कि फैक्ट्रीज एंड द लेबरर्स, जो फैक्ट्रीज है, मैनेजमेंट के लिए कुछ स्टेक लेना पड़ता है। जो एंटरप्रेन्योर्स है, आई नो मेनी ऑफ देम पर्सनली, इट्स नॉट ईजी।
इट्स ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। जो ऐसे स्टेक ले रहा है उसको से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो फैक्ट्री नहीं होगा। आप ऐसे स्टेट कॉर्पोरेशन चला सकते हो बाई सब्सिडियरी, लेकिन पूरा ही पूरा स्टेट हो जाएगा तो रशिया जैसे हो जाएगा, बैंक्रप्सी हो जाएगी। सो यू हैव टू हैव प्राइवेट एंटरप्राइज एंड ऑल। अगर आप इक्वल कर दोगे कि मैनेजमेंट इज सेम एज लेबर, ऐसा नहीं होगा। जैसे बंगाल में खत्म हो गया है पूरा इंडस्ट्रीज। इट वॉज मोर इंडस्ट्रियलाइज, एटलीस्ट सेम इंडस्ट्रियलाइज एज Bombay province that time. Now industries is like, I think one of the worst proportion of industry sector is in Bengal, 5% or so. अच्छा, फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन के बारे में ऐसा होता है। सोशल एक्टिविज्म, हाँ, सोसाइटी के बारे में कुछ लोगों को बोलना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन कम्युनिस्ट हाईजैक कर लेता है, और ये हाईजैक करके ये उनका थ्योरी लाने का मैकेनिज्म कर लेता है। पॉप कल्चर, आई थिंक आई स्टॉप हियर, प्लीज गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आपको रोड मैप बताता हूँ, ये कैसे चालू हुआ पूरा अमेरिका में। I'll move it. Can you get it from the back? Yeah. Oh, that's why it's loud. So this person is Max Oppenheimer, Oppenheimer, and sorry, this is another one, and this guy is Oppenheimer. ये दोनों का फाउंडेशन, thanks, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये लोग जू थे, जैसे हमने बताया उसको जो मेजोरिटेरियनिज्म, क्योंकि जू था, क्रिश्चियन, दे आल्सो टोल्ड क्रिश्चियन जगह पे उनको डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको यूनिवर्सलाइज कर, राइट? ऐसा नहीं था। हमारा बंगाल, हमारा भारत में हमारा जो मेजोरिटी है, हम लोग ही मतलब दास थे, मालिक तो माइनॉरिटी। ऐसे बात रशिया में भी हुआ था। तो इनका एक छात्र है, इसका नाम है जुर्गेन हैबरमस। जुर्गेन हैबरमस ने एक बहुत बड़ा प्रवक्ता बन गया, उनका बहुत बड़ा, इस पर बहुत आर्टिकल्स भी है। और इसका एक सबसे बड़ा है कैप्चर ऑफ द पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस जो है उसका कैप्चर करना पड़े। सो क्या, कैसे कैप्चर करेंगे? पहले स्कूल का टाइम कम था, स्कूल का टाइम बढ़ाया गया, क्योंकि लोग फैमिली में बिताएंगे, फैमिली वैल्यूज आ जाएंगे। और इंडिया का तर पर मतलब न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होने लगा, जॉइंट फैमिली से ज़्यादा। सो ग्रैंड पेरेंट्स का इम्पैक्ट भी आज कम घट ही गया है। फिर और जो है कि मतलब वीमेंस जो लेबर मार्केट में पहले बहुत कम आते थे। सो 1929 में एक बहुत बड़ा रिसेशन, उसको ग्रेट डिप्रेशन ऐसे कहा जाता। सो फिर क्या हुआ, फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उसको चीप लेबर चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट कैसे बनाओ, तो डिमांड तो घट नहीं सकता। इकोनॉमिक्स जो पता है इसको पता है कि आपको मतलब प्राइस घटाने के लिए आपको सप्लाई बढ़ाना चाहिए। सप्लाई कैसे बढ़ाएगा? दैट इज व्हाट द सॉर्ट ऑफ द हैंड इन यूनियन केम। तो बोला ठीक है, अब महिलाओं को भी आने के लिए बहुत बोलेंगे, जैसे वो लोग आ जाएंगे सप्लाई बढ़ जाएगा, सो वेज गिर जाएगा और इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट मिल जाएगा। एनीवे, सो दिस पर्सन लेटर लाइक ही अंडरस्टूड दैट दिस इज रॉन्ग, and he said that Europe must go back to Christianity. अभी इंडिया में क्रिश्चियनिटी का भूमिका सब सर्वदा बहुत सकारात्मक नहीं था। हम लोग वो इंक्विजिशन, इसके बारे में हमको पता ही होगा। लेकिन अगर आप यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में देखोगे और 20th सेंचुरी और आज का संदर्भ में देखोगे, तो क्रिश्चियनिटी सेज ओनली कीप योर फैमिली, कीप ट्रेडिशनल वैल्यू, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एग्रेशन इज वेरी लेस अगेंस्ट एनीवन एल्स. So this is not any sort of, they are essentially, when they say about Christianity, they say dismantle all the institution. That's what the implication. फिर क्या हुआ, हिटलर पावर में आ गए, और जो एक डिक्टेटर दूसरे से, एक बाग, एक शेर दूसरे शेर को देख नहीं सकता, एक डिक्टेटर दूसरे को निकल देता है। तो ये सब लोगों को निकलना पड़ा, और इन लोगों का जो सबसे प्रमुख छात्र था हर्बर्ट मार्क्यूस, उसे जर्मनी छोड़ के चले गए। और आइंस्टाइन का स्थान प्रिंसटन में हुआ था, उनका स्थान हुआ हार्वर्ड, और ये हार्वर्ड को मार्क्सिस्ट उसी पर कर दिया। हार्वर्ड मार्क्यूस वाज अ वेरी सॉर्ट ऑफ शार्प पर्सन, ही अंडरस्टूड दैट जैसे ये हो रहा है, मतलब टिपिकल जो कम्युनिज्म है, लेबर लोग सब डिक्टेटर सब प्रोलेटारिएट, वो का कोई स्थान नहीं है। उसने लिखा भी है, ये अमेरिकन जो लेबर क्लास है, they are getting television, they are getting good houses, like अभी जो हमारा लेवल पे हो रहा है, और वो they are living the ideal of communism.
सो इसीलिए इसमें हम लोग नहीं चले बोल, इसीलिए हमको कल्चरल मतलब रेवोल्यूशन लाना चाहिए। उसने एक बात इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है रिप्रेसिव टॉलरेंस। ऐसे ट्रेडिशन में टॉलरेंस को बहुत उच्च स्थान दिया जाता है। हमारा स्वामी विवेकानंद जी अपने जो शिकागो जो भाषण दिया था, उसमें वो थ्रू ही ऐसे किया था कि हम उसी पंथ के हैं जो सबको टॉलरेंस, जिसके हर जीवन में सब जगह पे। उसने बोला टॉलरेंस गलत है, टॉलरेंस घटिया है, क्योंकि आपको इंटॉलरेंट होना चाहिए। क्यों इंटॉलरेंट होना चाहिए? क्योंकि हमको सत्य नहीं चाहिए, हमको अपना थ्योरी चाहिए, आपको ये तोड़ना चाहिए। That's what he wrote. There's a word, you have to decode from the terminologies, but you can search repressive tolerance and Herbert Marcuse, you'll find it. फिर हर्बर्ट मार्क्यूस ने क्रिटिकल सोशल थ्योरी शुरू किया, जिसका मेन बात वही है मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, मतलब एक दूसरे को खत्म कर रहा है वो सब चीज। और उसी के समय में फ्रेंच एक मार्क्सिस्ट था, उसका नाम था जैक देरिडा, इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म शुरू। हमको सभी को पता है कि सब कल्चर समान नहीं है। कल्चर्स को बम्पर्स, जैसे आप कार का अगर बम्पर स्टिकर लगा दोगे तो क्या गाड़ी दूसरा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसे सब जाति सब कुछ समान नहीं है, सबको पता। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के क्या सबको समान कर दे। तो इसी पर क्या हो गया कि पहले लोगों को पता है, नेहरू जी का बात में भी आया है, एक बार लिखा है उसने भी कि Muslims are more aggressive and this and that, but Hindus are also bigoted. It's like Nehru and way. But he actually saying that cultures are different. लेकिन ये जैक देरिडा ने बोला सब कल्चर समान है, तो किसी पर आप कुछ कोड नहीं बना सकते। अभी गलत कौन है? मेजोरिटी है। This is very useful in Indian context to blame everything for the Hindus. That is how it sort of works. और इनका एक क्रिटिकल सोशल थ्योरी का एक मतलब प्रमुख प्रवक्ता है सेल्डन पोलॉक, जिसने इसको इंडोलॉजी का डोमेन में दिखाया और डीप इंडोलॉजी ऐसा कुछ बोला है, देयर इज समथिंग कुड बी लाइट इंडोलॉजी। सो इसका जो छात्रा है अल्फ्रेड ट्रस्ट के, इनके बारे में तो बताने की अभी जरूरत नहीं है। मुझे एक ही केवल आश्चर्य होता है कि ये लोग साउथ एशिया सब बोलते रहते हैं हर वक्त, लेकिन जब किताब लिखते हैं तो उनका नाम, किताब का नाम इंडिया लिखते हैं। अगर सब इंडिया जैसा कुछ है ही नहीं, सब साउथ एशिया है, तो आपका किताब का नाम भी साउथ एशिया रख दीजिए ना, तब पता है उनको कि उससे कोई नहीं पड़े। तो दैट इज व्हाट इट इज। या तो आपको पता चल गया मैकेनिज्म के बारे में कैसे हो रहा है। और इंडियन यूनिवर्सिटीज में ये सेंट्रल पोलॉक से शुरू होता है, ऑल्ड्रे टस्के से शुरू होता है, हार्वर्ड मार्क्यूस से शुरू। दैट इज हाउ इट वर्क्स। यू गो टू पेम, यू गो टू अशोका, यू गो टू अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ट्रेडिशनल जो कम्युनिज्म था वो उसमें जो कैपिटलिस्ट है उसके बारे में हेट, वो लोग हम देखेंगे। इसीलिए टाटास, बिरलास, they would never pay money to this communist because they know that if the communists come to power will be the first casualty, will be the first victim. लेकिन ये जो कम्युनिस्ट है इसमें न केवल जो कैपिटलिस्ट वो सब अच्छे होंगे, वो लोग तो सबसे बड़े लिबरल ऐसे डेकोरेटिव भी होगा। अच्छा, लिबरल का टर्मिनोलॉजी इस पर पूरा बात होना चाहिए। ये जो हर्बर्ट मार्क्यूस है, इसको लगा कभी कम्युनिज्म नहीं चले तो इसको एक अच्छे वर्ड के पेश करना चाहिए। एक्चुअली जो लिबरलिज्म है ये बहुत मतलब सॉर्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी से आता है, मोर और लेस प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी से। जॉन लॉक नाम का एक ब्रिटिश आइडियोलॉग था, ब्रिटिश सॉर्ट ऑफ मिशनरी था, उसने शुरू किया। जॉन लॉक सॉर्ट ऑफ 17वीं सेंचुरी का थी। लेकिन ये जो है, ये जो क्लासिकल कम्युनिटी, ये लिबरलिज्म, ये से यही बोलता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट का जो है आपका स्वाधीनता होना चाहिए और आपका जो प्रॉपर्टी है आपका अधिकार होना चाहिए। एग्जैक्टली ऑपोजिट द कम्युनिस्ट से। लेकिन ये बहुत अच्छा, मतलब हमारा जो मोदी जी भी बोल रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, दैट्स सॉर्ट ऑफ स्लोगन। नाउ ये तो जो है उसको लगा कि ये बहुत मतलब पॉलिटिकली अच्छा टर्म है, सब कुछ यूज कर सकता है। उनके बोलने लगा हाँ हम लोग भी लिबरल है, हम लोग भी कम्युनिस्ट स्टेट नहीं चाहता है जैसे रशिया में हो रहा है, सोवियत यूनियन में हो रहा है, हम लोग लेफ्ट लिबरल है। See the word, this is called hijacking. You use a term in a different setting and it becomes a sort of a very different word. जैसे आज बोल रहा है कि गे मैरिज होना चाहिए, हाँ
अगर कोई लोग दूसरे होमोसेक्सुअल्स है उनका पर्सनल बात है, इससे मेरा कोई बात नहीं। लेकिन क्या एक कुत्ते का जो टेल है उसको आप लेग कह दो और बोला कि यार डॉग हैज 5 लेग, ये क्या सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो फंक्शन जो लेग का है वो नहीं करे। जो मैरिज का फंक्शन है, प्रमुख फंक्शन, मैरिज दूसरी तरफ होता है, लोगों का पर्सनल है, इसमें मेरी कोई बात नहीं। लेकिन एज ए सोसाइटी, व्हाई डू वी सॉर्ट ऑफ रेस्पेक्ट दैट? Because it creates a sustainable society. It raises youngsters who knows the history of human beings in the form of traditions, rituals, heritage. इससे हमारे जो सभ्यता है ये बने हैं, नहीं तो हमारा सभ्यता नहीं रहेगा। तो इसको अब आप गे मैरिज को मैरिज कह दो तो मैरिज का साइंटिफिक लॉस हो गया। जो मैरिज है, मैरिज इसीलिए बिकॉज इट इज सैक्रेड, इट कैन नॉट बी ए पार्किंग टिकट। आपने एक गाड़ी लगाया, हाँ हमें पार्किंग किया, हमने 100 रुपया आपको देता है, इंडिया में 100 रुपया चिरकुट पे लिखने का भी जरूरत नहीं है, 50 रुपया डील हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इससे तो ये दैट इज नॉट इंस्टीट्यूट, मैरिज इज नॉट दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, जस्ट साइंटिफिक, हैज टू बी वेरी सैक्रेड सो दैट द चिल्ड्रन कैन ग्रो अप, दे कैन बी प्राउड अबाउट दिस हेरिटेज। लेकिन अब वो गे मैरिज को बताए हुए तो ये सब हेरिटेज नहीं आएगा, तो क्या होगा? मैरिज का साइंटिफिक लॉस हो जाएगा। फिर वो लोग क्या शुरू किया? नो फॉर डिवोर्स। सो डिवोर्स, हाँ ये हो सकता है कुछ मैरिज में वैलिड रीजंस है। हमारा पराशर स्मृति मनुस्मृति में भी ये पति को क्या त्याग सकते हो उसका विधान दिया गया है, ये कंडीशंस, ये मतलब ट्रेडिशन से हम क्या आते हैं। लेकिन नो फॉर डिवोर्स ये बोलता है कि आजकल से मुझे नहीं लगा, हाँ हम मेरी मैरिज 2 दिन के लिए था, अभी अब नहीं लग रहा है, ठीक है फिर और लोग के साथ रहेंगे, इससे मैरिज नहीं होगा, इससे बच्चा का ठीक ठाक दिखाई नहीं होगा, देखभाल नहीं होगा। अभी आप कैंपस में जाएंगे, मैं एक साथ बात कर रहा था, इधर उधर घूमना पड़ता है, in spite of these books I get this invitation, in spite of my book, so क्या हुआ कि एक ने जगह पे मैं सोचा कि 80% of the students, they are MBA students, they are feeling these problems in psychology. And what are the psychological illness? So doctor बोला कि 90% of this illness is coming from this relationship and other trouble. So why we restricted this relationship with monogamy as an ideal? It's probably there might be departures from the ideal and all, but that is the ideal. क्योंकि इससे हमारा जो मानसिक संतुलन वो सही रहता। अगर आप इससे डिपार्ट कर दो ये मॉडर्निटी का नाम में, सी हमारा जीन्स चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज कमिंग आफ्टर लैप्स ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन। कल हम बोलेंगे कि हम होमोसेक्सुअल नहीं है, हम होमो लिबरल है, तो हमारा स्पेसिस बदल नहीं जाएगा, हमारा जो 5 अंगुली है 6 नहीं हो जाएगा। ऐसे हमारे बायोलॉजी इट इज सॉर्ट ऑफ स्पीक्स द पास्ट वर्ड, दैट्स हाउ इट इज। तो इससे क्या होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन इसको तोड़ रहा है, इसका मॉडर्निटी के नाम में जो सब हो रहा है इसमें इसका इफेक्ट आ जाएगा, कौन पर आ जाएगा? इस पर आपको पूरे आ जाएंगे। इस पर लुइस एम पेरी, या इसका नाम पर एक ऑथर है, लुई एम पेरी एक फेमिनिस्ट थे, फिर उसने ये किताब लिखा, उसका नाम है आई थिंक द नेम ऑफ द इज there's a word sexual revolution in this title of the word, so just type Louis M. Perry at sexual revolution, you'll get it. It's a wonderful word, and how it is happened in Western universities and campuses, and how it hurt women most. So उसने सुई करता है कि या हमारा जो लिबरल्स में बोला जाता है कि sexual revolution is sort of a great thing and all. What the sort of the 2 persons, one person they show the Playboy founder, some forgot the name. That person lived a very sort of hedonistic life and all. Second person is Marilyn Monroe. And Marilyn Monroe, American actress, very famous Hollywood actress, she committed suicide. That's what the reality of the sexual revolution is for the women. It hurts them, but it infuses them with an ideology so that they feel safe. Like the communists, right? They are sort of destroying themselves, but they think, yeah, it's great because we are doing in our common. That's what it is, right? Yeah, please, आगे बढ़िए। So मैं थोड़ा skip करूँगा, मुझे I don't know, maybe my time is getting it. How much are I late?
It's 1 o'clock already. Okay, I'll give it 10 minutes, then I'll take question and answer, please. So basically, the idea is I talked already, the socio-economic systems are falling and all. There's a Frederick Hayek, उसका नोबेल लॉरेट उसके बाद में इसका है संदर्भ है. So उसने न्यू लेफ्ट करना शुरू कर दिया. ये 1980s में 1990s में हुआ. जो अमेरिका का जो सॉरी ब्रिटेन का जो लेबर पार्टी बहुत प्रमुख पार्टी और लेबर पार्टी को न्यू लेफ्ट लेबर पार्टी कहा गया और उसने फिर पावर में भी आ गया. टोनी ब्लेयर नाम का एक प्राइम मिनिस्टर थे. दैट ही वाज द सॉर्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ लेबर पार्टी. अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स थे उसमें ये बहुत ज़्यादा हो गया और अभी डेमोक्रेट मोर और लेस सॉर्ट ऑफ न्यू लेफ्ट हो गया. हमारा इंडिया में भी ये हो रहा है. ये सब बेसिकली ऑल दिस कम्स बैक टू रशिया, दैट अर्ली रशियन ईयर्स आई टोल्ड. ऑल्सो मार्क्स का जो कल्चरल रेवोल्यूशन है. नेक्स्ट स्लाइड देते हैं. सो बेसिकली मार्क्स का जो 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन किया क्योंकि मार्क्स का जो अथॉरिटी वीक हो रहा है, इसीलिए उसका अपना अथॉरिटी ज़्यादा जकड़ने के लिए उसने बोला कि सब स्कूल को निकाल दो, तोड़ दो, फैमिली को तोड़ दो, ऐसा किया. लेकिन ये 3-4 साल में बहुत हैवॉक किया मेरे ये चाइना में. फिर देंग जिंगपिंग आ गया. देंग में एक अच्छा काम किया. उसने माओ का छवि बहुत बड़ा से ऐसे लगा दिया तियाननमेन स्क्वायर में. लेकिन माओ का जो पॉलिसी है सब डिसमेंटल कर और फिर वो क्लासिकल में फिर वापस चले गए. तो अमेरिका में जो हो रहा है कि मैरिजेस आर सॉर्ट ऑफ बिकमिंग ऑप्शनल. In educated echelon, like I have colleagues who teach there and all, they say, Kaushik, you don't understand how the situation is. You can't marry here. So, because the laws are like that, the culture is like that, it has become quite difficult. This Instagram, real culture, OnlyFans, I'm just giving the key code words. Now आप बोलेंगे हाँ हमारा इंडिया डिफरेंट है. नहीं, ह्यूमैनिटी कहीं नहीं इतना डिफरेंट है नहीं. जो अगर सिचुएशन होगा चेंज हो सकता है. चाइना यूज्ड टू बी कॉल्ड द पीपल ऑफ लेजी पीपल. दे आर ओपियम टेकर्स एंड लेजी पीपल. आपका टिन का कॉमिक्स है द ब्लू लोटस, उसमें जाओगे तो वो चाइना आप दिखाई देगा. लेकिन अभी क्या हुआ? चाइना इज द मोस्ट इंडस्ट्रियस पीपल, राइट? दे आर द मोस्ट इंडस्ट्रियस पीपल, राइट? इंडस्ट्री कंप्लीटली शिफ्टेड फ्रॉम वेस्ट टू. अगर ये आइडियोलॉजी इधर लाओगे, इंडिया में लाओगे, इसका परिणाम बहुत भयानक हो. मेरा वेस्ट बट आई लिव्ड गुड years in West, 5 years and all. I am nothing against them, but I have nothing great respect for them either. But I would not have given this talk. It is only threat to Western civilization. It is a threat to our civilization. This is a very critical moment of our civilization and life when we effectively came outside colonization, outside slavery. We are reimagining a future for Indian civilization. At this moment, if we import cultural Marxism as a Western import to our society, it would be disastrous. It would be disastrous. We, the civilization will die. हमारा इतना ऋषियों ने, इतना संतों ने जो किया है कि अपना रक्त से, अपना त्याग से सिविलाइजेशन को लाना चाहिए. हम लोग मैटेरियलिस्टिक नहीं थे. थोड़ा मैटेरियलिज्म चाहिए, नहीं तो हम लोग गिर गए थे. उसी के बजाय हम लोग एकदम मैटेरियल नहीं, थोड़ा चाहिए, एक बैलेंस चाहिए. लेकिन ओवरटली इतना मैटेरियल हो जाना, ओवरटली वेस्टर्न का सॉर्ट ऑफ वेस्टेड प्रोडक्ट से आ जाना, ये एक प्रॉब्लम है. ये इंडिया में हो रहा है. मैं एक कल्चरल मार्क्सिंग को प्राइवेट लेवल पे एक स्टडी बुक चलाता हूँ 2018 से. मुझे खुशी हुई जब राजीव मल्होत्रा जी ने अपना किताब नेक्स्ट इन द गंगा 19 में लिखी, उसके ऊपर 1920 लिखा. तो हम ट्रैक कर रहे हैं. कुछ यह हुआ कि अगर किसी ने तृतीय लिंग के है, थर्ड सेक्स के है, कोई ओपिनियन नहीं है, उनके लिए मैं अच्छा जीवन चाहता हूँ. लेकिन गवर्नमेंट को ये सब लोगों को ट्रांसजेंडर कर देना, फैसिलिटेट नहीं कर देना चाहिए. इसमें कॉर्पोरेट्स का भलाई है. सरकारी पैसे में आपको एक बिजनेस मिल जाता है और लोगों को हानि. सो ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो इस पर मैं बोलेंगे. लेकिन इंडिया में अभी हो रहा है. दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. इंडिया में जो अभी जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसमें ट्रांसजेंडर एक सर्जरी चालू हो गया है. और 100 ऐसे में डॉक्टर से एक बात किया, मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर से केरला में 100 इतना सर्जरी केरला में होता है. केरला बहुत बड़ा प्रोविंस नहीं है, 100 बहुत कम नंबर नहीं. इसका अगर स्केल अप हो जाएगा ये बहुत प्रॉब्लम ला देगा हमारा सामूहिक जीवन में. एजुकेशन इन यूएस
they have replaced, I'm sorry to say, the textbooks by pornography in the education text. अभी ट्रम्प आने के बाद शायद इसका कुछ ये this talk I've given in Calicut 2023. So this textbook at that time ट्रम्प ने 25 में किया, मुझे पता नहीं कितना लेवल में स्कूल लेवल में डिपोर्ट हुआ, लेकिन 100% नहीं हुआ, डेफिनेटली 10 to 20% इसका निदान हो सकता है, लेकिन कितना हुआ नहीं पता नहीं. लेकिन बेसिकली स्कूल टेक्स्ट बुक टॉक अबाउट क्वेयर, जेंडर एंड ऑल दिस सम नॉनसेंस. So basically what happens, many families are broken in America, divorce and all. Kids go, I have two teenage children. Teenage children, they have some problem, hormonal issues. They feel sort of anxiety and all. Now if you tell them a sort of evangelical teacher, and everything is coming because you are actually a woman, but you are born in a man body. It's a very preachy ideology, but it actually hurts people because so many changes, operations, poverty, blogger, it kills them. They realize this 10, 20 years later when so there's a trans movement is also going on there. But तब तो उनका जीवन तो खत्म हो गया और सामूहिक जीवन में फैमिली को बर्बाद हो. That's what it happened. Yeah, come, please, next. ये सब same stuff from UK out. Please, next. ये तो आप बोल दिया हम लोग पब्लिक कैप्चर कैसे विकिपीडिया हाईजैक हो गया. नेक्स्ट. सो पब्लिक में ये जो हो रहा है कि ऑरवेलियन टैक्टिक्स, राइट, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी. अब किसी भी टर्म को किसी बोल दो, मोदी इज फैसिस्ट, मोदी, आई डू नॉट एग्री मोदी इज पॉलिसी. इनफैक्ट आई हैव ग्रेट reference with him in the what happened in the UGC thing and on. This is a very expression of communism, cultural Marxism. But Modi ji is not a fascist. He is a democratically elected prime minister. That is what the reality. लेकिन वो लोग टर्न हाईजैक कर लेगा. That's how it is. So real fascist, like everybody is a Hitler. Elon Musk is a Hitler. So real Hitler जो घटिया आदमी था, वो मतलब उसको व्हाइट वॉश हो गया और वो नहीं. Elon Musk भी हिटलर हो सकता है, कोई भी हिटलर हो सकता है, राइट. So that's how sort of things are. और गैरसैट नाम का एक बहुत बड़ा बुद्ध पंडित, विद्वान आदमी था, जिसका नाम, इसका एक किताब है द पैरासाइटिक माइंड. उसमें ये एग्जाम्पल दिया है कि जूइश, उसको फैसिस्ट बोल दो, एंटीसेमिटिक बोल दो, कुछ भी बोल दो, और फिर कैंपस में जो भी उसके खिलाफ है उसको बात बोलने. दिस थिंग सेशन आई एम हैविंग, आई एम सेइंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइन इज एकेडमिकली बैक. There is a reference for that. I'm not saying anything out of my own mind. Everything is back. But I cannot hold it in many of the conferences today under a right-wing government. Why? Because the campus have been hijacked. That's what sort of the reality. Yeah, please. So basically, अगर आप साउथ नॉर्थ कोरिया में जाओगे, उनका एक आइडियोलॉजी है, इसको कहते हैं ज़ुके आइडियोलॉजी. अब नॉर्थ कोरिया में जाओगे, बोलोगे, डू यू फॉलो ज़ुके आइडियोलॉजी? Yes, 100% will say. Because if you say no, you are in a prison labor camp. Right? Now, if you go to American universities, professors, if you go to American media industry, American editors, books and other things, richest people of the world, 90% plus are labor. So they have not attended 100% because they cannot send people to labor camps. But just by cancelling people, capturing private things, they have got 90%. और ये बहुत सामान्य बात नहीं. Yeah. Okay, next please. Okay, this is what the India is coming. This is Tego International School, Basant, Bihar. This is one of my colleagues from IIT Delhi goes. I mean, send his child there. Yeah. मेजोरिटेरियन के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा. पोस्ट ट्रूथ, सत्य बहुत कुछ नहीं है, थ्योरी सर्वोपरि है. हम लोग सत्य समझते हैं, मार्क्सिज्म के पास सत्य बोल के कुछ फायदा नहीं है, राइट. इट इज ओनली अबाउट थ्योरी. हम लोग मार्क्सियन थ्योरी कहते हैं, अभी उसका दूसरा टर्म आ गया नैरेटिव. दैट्स सॉर्ट ऑफ प्राइमरी. कास्ट, द ऑरिजिन्स ऑफ डिस्कॉन्टेंट्स बाय इसाबेल विल्कर्सन. ये किताब ओपरा विनफ्री नाम का एक बहुत बड़ा मीडिया पर्सनालिटी अमेरिका में है, वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी आई से. उसने 500 CEO को इस किताब भेजे हैं. और इसी के बाद कैलिफोर्निया में एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ चालू हो गया, ब्रिटेन में भी वो आ गया. सो हमारा जो जनरल कैटेगरी है, मैं उनको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ.
क्योंकि इन लोगों को, बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग अमेरिका चला जाएंगे और वो किया मेरा बहुत सारे दोस्त उधर से आते हैं और उनका वो किया कि बच्चों को अमेरिका भेज देंगे, हाँ ठीक है इंडिया में जो हो रहा है छोड़ो। दैट्स नॉट हाउ यू कैन लिव। द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन इज इन ब्रह्मन। अगर पूरा दुनिया ठीक नहीं होगा तो आप भी ठीक नहीं होंगे। दैट्स हाउ इट इज। सो आपको, अगर आप सोचेंगे कि अमेरिका जाकर आप भाग सकोगे, ऐसा नहीं है। उधर भी विल बी हंटेड ऑन। दैट्स हाउ इट इज। और ये क्रिटिकल कास्ट थ्योरी, अगर नेक्स्ट टाइम राहुल गांधी जी 2029 में जीतते हैं, कोई भी जीतता है एक टाइम क्यों, मतलब हर वक्त तो मोदी जी जीत नहीं सकते। दैट्स नॉट हाउ इट्स द वर्ल्ड वर्क। सो एक बार भी जीतेंगे तो क्रिटिकल कास्ट थ्योरी आ जाएंगे। जो भी आप थोड़े बहुत हो रहा है, थोड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, वो इंडस्ट्रियल स्केल पर होंगे, हॉस्टल्स अलग होंगे। मैं 11-12 मतलब पूरा जीवन ही हॉस्टल में, मतलब पूरा जीवन नहीं, बहुत पार्ट ऑफ माई स्कूल जीवन हॉस्टल में बिता। मेरा 4 ऐसे रूममेट थे, 2 था एसी, और मेरा एक के साथ अभी भी बहुत सारे मतलब बहुत गहरी रिलेशन। लेकिन अगर आप हॉस्टल बांटो देंगे, एक ओबीसी के लिए, फिर ओबीसी भी नहीं चलेगा साथ, एक महादलित के लिए, एक दलित के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, ऐसे फिर हॉस्टल आगे रह जाएंगे। पहले बहुत बात था सहभोजन का, सब एक साथ आने का। अभी हो रहा है कि सबको बांट दो, हॉस्टल में खाने में भी सब बांट ले लगेंगे। तो दिस इज हाउ दिस कल्चरल मार्क्सिज्म वर्क। इट डज नॉट यूनाइट, इट किल दिस ट्रेडिशन। फिर जाइए, ऐसा रिसोर्स वगैरह है, पर एक प्रमुख रिसोर्स है जेम्स लिंडसे नाम का एक मैथमेटिशियन है। उसने मैथमेटिक्स में पीएचडी किया है लिंडसे ने। फिर उसने इस पर मिनियल जॉब्स करके बहुत स्टडी किया है, और मेरा ही वर्ड का है, बट he has created this encyclopedia newdiscourses.com। अब कोई भी वर्ड वो लोग बोलते हैं सोशल जस्टिस, प्रोग्रेसिव, कोई भी टर्म यूज करता है, वो जाओ पूरा देखो व्हाट इज द ट्रांसलेशन फ्रॉम द what does it mean actually, what does fascist mean, what does the liberal mean, everything is there. I mean, these are very upper level terms, but there are much more sort of terms that are used all the time. और राजीव माल्होत्रा जी का बात मैं बोला। फिर नेक्स्ट, मुझे लगता है कि राजीव जी को एक किताब बहुत पहले लिखना था, वो लेट करते उससे लिखने। अच्छा, ये गैट सर्ट का किताब मैं बताया, जेम्स लिंडसे इसका ग्रुप है। इन ग्रुप का एक बहुत अच्छी किताब है सिनिकल थ्योरी, हेलेन प्लाफोर्ड एंड पीटर बोगोसियन का। दिस इज ए गुड वे टू नो अंडरस्टैंड देयर थ्योरी। और फिर ये जो है ये लिंडसे जी का है, और एक किताब है द France Verification of American Child, लोगन लिंडसे एंड जेम्स लिंडसे, लोगन लेंसिंग। वो भी बहुत अच्छा किताब है। उसमें आपका पूरा ट्रांस कैसे चलता है, हाउ सॉर्ट ऑफ इट इज ड्रिवन बाय missionary cultural Marxist missionary like school teachers, and the active connivance of the industrialists. Industrialists, they only care for profit. Profit is a sort of, if you look for only profit, that's also a big problem. Then you you don't care about anything. You want this pernicious ideology so that more people come from these trans surgeries, and it is funded by the government, so they make out a big business out of nothing. हमारा कल्चर में जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने माता के साथ ही साइन करते हैं। दैट्स हाउ द हेल्दी वे ऑफ रेजिंग ए चाइल्ड इन द बिकॉज लॉट ऑफ इश्यूज एंड ऑल। अभी यूरोप में, अमेरिका में बोल रहा है कि छोटे से भी उसको माते साथ सोना नहीं चाहिए, दूसरे बेट कर दे रहे थे। इसमें क्या हो रहा है कि यू नीड एक्सपेंसिव टूल्स टू सॉर्ट ऑफ नो हाउ द पॉलिसीज दिस एंड दैट, इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, एंड बिकॉज दिस इज अ कल्चरल नॉन्स, एवरीबॉडी हैज टू बाय इट, अदरवाइज दे आर अ पारिया. So that's why you're sort of buying it, and it's a great business for the pharmaceutical companies and all that. We have seen how great business they have done out of COVID vaccine. I thank Narendra Modi ji because he has sort of stopped that thuggery in India and developed our own vaccine. Then America में क्या हुआ हम सबको पता ही है, right? Please go on next. Thomas Sowell is one of the black, but one of the great voices against cultural Marx. मार्क्सिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसको सोचने के लिए उनका एक बहुत अच्छा किताब है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में अवश्य पाठ्य होना चाहिए। इसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विजन। उसने वो लिखा है लेफ्ट और राइट दो सोच से आता है। एक सोच को उनका कहता है अनकॉन्स्टेंट रियलिटी, कुछ भी हो सकता है, पिग्स कैन फ्लाई।
एंड और सोच का नाम बोलता है कि कांस्टेंट रियलिटी. बेसिकली यू आर रूटेड टू योर बायोलॉजी और हिस्ट्री एंड ऑल. सो जो लिबरल्स है कल्चरल मार्क्सिस्ट पर, लेफ्ट लिबरल्स एंड कल्चरल मार्क्सिस्ट. सो जो ओरिजिनल जो लिबरल्स है वो आप अमेरिका में नहीं रहे. वो जो लोग अमेरिकन से लिबरल बोलता है 99.9% आर बेसिकली दिस लेफ्ट लिबरल्स कम कल्चरल मार्क्सिस्ट. ओरिजिनल लिबरल्स को लिबर्टेरियन ऐसे न्यू नाम से उसको रिक्रिश्चियनाइज करना पाए. अदरवाइज देयर इज नो वे टू डिमार्केट देमसेल्फ. हम इंडिया में लिबरल्स को बहुत लिटरली लेते हैं. बहुत लोग खुद को लिबरल बोलते हैं, उसको उनका गलती नहीं है. हम लोग बहुत भोले आदमी हैं, हम लोग बहुत सत्य बोलने वाला आदमी है. The world doesn't work like that. The world nowadays, because physical colonization is not there, it works on deception and this kind of colonization. Yeah, next majorly. I think that's all. So these are the sort of प्रमुख पर्सन. अब मैं आपका क्वेश्चन लूंगा और खुद नहीं बोलूंगा. मेरे बात सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. Hello. The question is regarding actually how the cultural Marxism is used as a tool to stop the progress. One example we have seen is like in the last you said that the clinical progress and the sale by the pharmaceutical companies. There is the other way also to stop the development and again create the chaos. So can you draw some parallels or give some examples how this tool is used? Like in India, we see now the animal laws typically, and we also see the bites and deaths with all of that. So are there any parallels? Can you throw some light on this? Parallels from exactly what other countries do. Oh, India. So the point is, like कम्युनिस्ट को अक्षय जी ने बहुत ध्यान से बताया कैसे रेजोल्यूशन आफ्टर वो बोल रहे कि डेमोक्रेसी को ले लेंगे. अब इस्लामिस्ट का बात, will use your democracy to defeat your democracy, right? We'll bring Sharia to Western countries, to the wombs of our women. That's sort of their word, not our mine. So basically, fertility rate in America, in white women in the continental Europe and other, also in UK, like 1 or so, and their TFR is like 7. So the target is 2040 or 50. They'll sort of get a significant proportion, like 30-40%, and they'll be sort of unbeatable. So the idea is basically now the way it works. We want it. The world is now united, whether we like it or not. Globalized world. एक तरफ आपका कैरियर है, और कैरियर के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बहुत मतलब you need sort of the money bags of the world, billion of the world. They want the careerists, and they sort of want to create it. For them, cultural Marxism is a useful tool. क्योंकि उनको सभ्यता का बारे में सोचना नहीं है, right? अगर मैं suppose I am a sort of a lumpen sort of guy, I use any language and go away. That is a sort of a not a. That is how I can do it, and I can get away with it. But if I'm a civil person, I have to be care. Animal जो लाभ है, इसका दो ढंग से आ रहा है. कुछ लोग एनिमल लाभ का हमारा एक इंडियन का हेरिटेज है नॉन, और एक है कि हमारा जो कुछ लोग है कि जो लोग sort of because of this technology and other things, they are not married, they don't have much children, maybe none. So हमारा जो हृदय है, जो हमारा जो प्रवृत्तियाँ है, जिसमें अफेक्शन स्नेह, ये भी एक प्रवृत्ति है जिसको आपको देना चाहिए. हम लोग नॉर्मली आपको बच्चों को दे, कहीं ऐसा होता है ज़्यादा ही दे देते, वो भी प्रॉब्लम. लेकिन जब नहीं है बच्चा, तब हमको कुत्ते को देना है, बिल्ली को देना है. That's how it works, right? That's how human mind works. So these are sort of, I would say these are connected with the technology. टेक्नोलॉजी सर्वथा अच्छा चीज नहीं है. सब चीज का ही अच्छा होता है, बुराई भी होता है. Forests, they are calling them forests, right? That paid forests, right? So that's how it is. So क्या हो रहा है कि पूरा जो हमारा जो टेक्नोलॉजी हमको ऐसे दिशा में जा रहा है
मतलब ये दिस इज बुक फॉर टेक्नोपॉली नियल last name is not coming. Technopoly you can search. This is a nice book. It actually says that technology creates a new world. We don't understand. मोबाइल जब आया था तब लोगों को इसका पता नहीं था कि मोबाइल आने से लोगों का न्यूज़पेपर और किताब पढ़ने का हैबिट घट जाए. हम लोग को पता नहीं. अभी हम लोग को पता है. और इसमें अभी आ रहा है कि IQ first time fallen. Usually IQ was rising in the industrial age because people are reading, writing and all this thing. अभी ये गिरने लगा है. और AI यूज करने से बहुत ज़्यादा गिर रहा है. क्यों? Because of course we don't understand. It does not utilize a lot of portions of your brain. Right? You know, someone who is doing a mathematics by struggling entire day, and someone is getting from an AI, are not, of course, not doing the same thing in the brain exercise. Well, that's what it is. So, yeah, so that is what it is. But cultural works is the utilize. So, मेरा मानना ये है कि ये जो 4 limbs ने बताया, मीडिया, पॉप कल्चर, एकेडेमिया और एक्टिविटी, इनको निगेट नहीं करना चाहिए. ऐसे हमारा राइटिंग सर्कल में है, हाँ सोशल साइंसेस आर नॉट बैड, हाँ मीडिया इज नॉट बैड, दैट्स अ बैड. You have to create your SLR, your own plate, and then you have to go. You should not say sociology is bad. Just for some aspects of sociology is bad. We create our civilization sociology with our civilization and vision. Right? We create a media. इस बात पर मैं अर्णब गोस्वामी को मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगा. He is basically a communist. उनका बच्चा का नाम है चे, तो बेटे का नाम है चे गुएवेरा, I think. But he knows the comic tactics as well. He's a smart person, I think. Don't quote me, of course. But then he understands that these theories doesn't work like that. But he knows their tactics, and he uses their terms a lot of the times to dismantle them. Not always in our favor at all, but I like the tactics. So that's sort of why we have to do all this photo like this. The one is so expensive. We all know that Marx was against the religion, as he quoted that religion is the opium of masses. But as far as India is concerned, in India, when you look at the Christianity, so Marxists have a soft corner for Christians and even Christian missionaries, but they're against the RSS and Hindu religion. So, do you think that there is nexus between Christian missionaries and left wing? इसका जवाब दो होता है. एक होता है कि मेजोरिटेरियन थ्योरी उनका जो है, मेजोरिटी हर वक्त गलत है. मेरा किताब बाहर है, 2 कॉपी है, आप पढ़ सकते हैं ढंग से, उससे पूरा है. दूसरा में और एक पहलू है, वो है कि ऑरिजिन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ से शुरू हुई. जो फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, इसका नाम है मुजफ्फर अहमद. मुजफ्फर अहमद वाज द प्रोविंशियल लीडर ऑफ खिलाफत मूव इन बंगाल. सो जब गांधी जी का टाइम में हुआ था, असहयोग मूवमेंट हुआ था, उसका टाइम एक पैरेलल मूवमेंट हुआ, उसका था खिलाफत. कुछ मुसलमान थे, उसको लग रहा था कि ये तुरस्क के साथ हमारा जुल्म हो रहा है, तुर्की के साथ हमारा जुल्म हो रहा है, उनको खिलाफ खलीफा को लौटाना चाहिए. तुरस्क का लोग, ये अगेन इस माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी, तुरस्क का लोगों का उसका कुछ सोच नहीं था. वो लोग एक मॉडर्न इसको पावर में लाया जिसका नाम है कमाल अतातुर्क. लेकिन हमारा जो लोग है उसमें सोच है, वो लोग खिलाफत मूवमेंट कर रहे हैं. जब पहला कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में हुआ था, वो अब वो एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन वो ताशकंद में शुरू हुआ था. उसका जो 50 लोगों था, वो सब हमारा ही मुसलमान थे, जो लोग बहुत कट्टर मुसलमान. उसको लग रहा था कि हमें ब्रिटिश तरफ आपका तुरस्क में जाना चाहिए, फिर बाहर से ब्रिटिश से लड़ना चाहिए. सो इधर से तुरस्को का जो सेंटर है, ग्रेटर तुरस्को, वो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान जोन में है. तो वो लोग उधर चले गए, 50 लोग ऐसे कुछ थे. लेकिन उधर जो मुसलमान थे, वो लोग उन लोगों को मार देने का कोशिश किया. फिर कम्युनिस्ट पार्टी आकर उसको बचाया किसी तरह. फिर बोला ठीक है, आप लोगों को रेवोल्यूशन है, लेकिन आप कम्युनिस्ट पार्टी में आ जाओ. फिर उन लोगों को मॉस्को में ट्रेनिंग स्कूल में लेके गए, ताशकंद में, फिर मॉस्को में, और उस कम्युनिस्ट कुछ थ्योरीज वगैरह दिए गए. उनका एक लोगों का नाम था मौला बख्श. मौला बख्श ने अपना नाम ही चेंज कर दिया. जो ऑटोमन एम्पायर था, खिलाफत था ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन इज द करप्टेड नेम ऑफ उस्मान. उस्मान इज द थर्ड खलीफ ऑफ इस्लाम. तो उसने अपना नाम ही सफीफ उस्मानी कर दिया, उस्मान का नाम. सो उसी ने कम्युनिस्ट पार्टी का जो पहला जो दस्तावेज है, पहला जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें सफीफ उस्मानी था पहला ही.
और मुजफ्फरपुर में जो था वो भी हमारा, उसका अभी फाउंडर माना जाता है कानपुर में जो 1925 हुआ है, उसे बंगाल प्रोविंशियल, उसने उसका ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ा हूँ, उससे मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक खुद का है, मेरा बात नहीं है। वो बंगाल प्रोविंशियल खिलाफत जो कमेटी है उसका मेंबर भी। तो फिर क्या हुआ, फिर ये लोग कम्युनिस्ट हो गया जब, तो ये जो मतलब दिस आइडिया ऑफ दिस इस्लाम इज ऑलवेज वो घुस गया। और फिर एम एन रॉय जो था, एम एन रॉय इसको और प्रोमिनेंट करने के लिए बोला हाँ इस्लाम को हम लोग खराब ढंग से देखते हैं कि वो मंदिर तोड़ा है, ये सब करा है, लेकिन एक्चुअली इस्लाम इज ए फोर्स ऑफ सोशल रेवोल्यूशन एंड इमांसिपेशन, ये सब कुछ बोल। सो ये जो अभी जो जेएनयू में मार्क्सिस्ट एक्सपीरियंस जो बोलते हैं वो पार्टी लाइन एम एन रॉय ने क्रिएट किया। फिर एम एन रॉय का जरूरत खत्म हो गया, फिर उसको भी मार्क्सिज्म से निकाल दिया गया, स्टालिन ने उसको पार्टी से निकाल दिया, बट ये फिर भी वो थ्योरी रहेगा इसमें। Cultural Marxism is spread across the media and social media as well. My observation is it has also spread very deeply in the AI models as well, like Gemini, ChatGPT. So, do you have any thought process behind it? How to counter that? I think we have to create our own meaning. See, this entire thing starts with academy. I mean, this is not because I am an academic. I think otherwise academia has no sort of contribution of academia to our Indian civil society is very less. Unfortunately, I have to say. Most academicians in India, it's a good way for mediocre people. They create a sort of, they get paychecks every month without sort of thinking about the greater reality of life. Unfortunate. There are exceptions and I respect them. But this is unfortunately, this is the gross reality. लेकिन ये सब थ्योरी ओरिजिन होता है एकेडमी में, फिर ये मीडिया में पर्कुलेट होता है, और हमारा इंडियन एकेडमिया बोरो पड़ता है फ्रॉम वेस्टर्न एकेडमी। हमको अपना एकेडमिया बनाना चाहिए, हमारा सिविल साइंस, हमारा जो समाज शास्त्र है, हमारा ऐसे एक प्रमुख कुछ ग्रुप में मैं नहीं, और जिस ग्रुप का लोग वामपंथी नहीं है वो लोग भी ऐसा दिखता है हाँ इंडिया में तो सोसाइटी का बारे में कुछ थॉट्स ही नहीं किया, ऐसा नहीं है। We are having a very deep social cause. This is exactly why a tribe mentioned in the Ramayana is still present. Bones, they are mentioned in the Veil. These are tribes mentioned in our ancient book. They are still present. The number of languages that were present in India was around 1,000. Even 750 was there. It's still now. But other देश में लैंग्वेज खत्म हो जाता है, क्योंकि एक लैंग्वेज का डोमिनेंस से बाकी सब खत्म हो जाता। हमारा हिंदी कितना लैंग्वेज को खत्म कर दिया, अवधी ये तो एक लैंग्वेज था, दूसरा लैंग्वेज था, जैसे अंगिका बिहार में था, भोजपुरी अभी कुछ है बस, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट कुछ है नहीं, ये सब खत्म हो गया। लेकिन इसी को हमको हमारा जो समाज शास्त्र था ये सेंट्रलाइजेशन का आधार पर समाज को नहीं देखा, इसीलिए ये सब सोच है। लेकिन वो सब सोच को अभी का जो टर्मिनोलॉजी है उस पर निकल कर इस पर ओरिजिनल रिसर्च करना चाहिए। ये प्रॉब्लम ये क्या हो गया है कि कल्चरल मार्क्सिज्म क्रिएट्स ए गुड वे रोड टू विक्ट्री। क्या ऐसे करते हैं, वो सभी प्रमुख महिला को बोलते हैं आप शोषित हो, तो महिला का लोग को तो डेमोक्रेट्स को वोट देना चाहिए, तो भला हो नया वोट देना चाहिए। ब्लैक्स को उसको वोट देना चाहिए, ब्लैक सब प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ जाए फिर भी उसको वोट देना चाहिए क्योंकि वो माइनॉरिटीज है। ऐसे छोटे छोटे माइनॉरिटी करके एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट कर, ऐसे उन लोगों को कुछ देने का कुछ नहीं है समाज, ये क्रिएट करके कर देना। इसीलिए वो बहुत इन्वेस्ट करता है मीडिया एकेडमिया। हमारा राइटिंग लोग कुछ इन्वेस्ट करते नहीं, वो सोचते हैं कि हाँ उन्हें रियलिटी दिखा देंगे और जीत जाएंगे। हाँ ये सही है, और पॉलिटिकल जो पार्टीज है इनके लिए नेक्स्ट इलेक्शन जीतना ही गोल होना चाहिए, होना है और होना भी चाहिए, लेकिन उसमें समझ नहीं चलता है, समझ लॉन्ग टर्म बेसिस पर चल, जैसे हमारा एनवायरमेंट का कंजर्वेशन। इसीलिए सोशल वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो मैं आग्रह करूँगा कि आरएसएस जैसे सामाजिक संगठन है इन लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना चाहिए, जाके मजबूरी में आकर हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है ये लोग इस पर नहीं चलेगा, इस पर ध्यान दे। और एकेडमी में इस पर टाइम लगेगा, समय लगेगा, 5-10 साल लगेगा, लेकिन जो रिटर्न मिलेगा 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अभी कोई भी एक इन्वेस्टर होता है, लोग क्या पूछते हैं नेक्स्ट 3 साल आप कितना परसेंट दे रहे हो, 10 साल बाद क्या दे रहे हो, कोई नहीं इंटरेस्टेड है राइट रुपया देने का, इन्वेस्ट करने का प्राइस। दैट इज आवर मेंटालिटी, बट दैट्स नॉट वे लॉन्ग टर्म थिंग्स आर। Excuse me, sir. Yeah. Yeah.
So it might be a beginner question as I'm not well versed, but so when we talk about culture and Marxism, initially when it came out as something that means to dismantle all of the traditional ongoing practices, right, in order to bring that so-called same level. And now, as you also mentioned, similar instances before, that how it has started to subtly, passively engrave into all these small things where, there's now there's difference. Now there's a very fine line between going ahead with a healthy culture, addressing the new age problems in a using our cultural backup, and cultural Marxism, where, we mean to, not use the cultural practices. So how do we understand that fine line? Because it is very easy to shift from one to other. तो मैं यही बोलता हूँ कि कल्चरल मार्क्सिज्म का जड़ इसमें है कि हम लोग अपने बच्चे को गेटेड कम्युनिटीज में बड़े कर रहे हैं, जिसमें वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट सेटिंग में बड़े होता है, किसी का साथ ताल्लुक नहीं रहता है, समाज के लिए कुछ करते नहीं। हमारा गीता में सबसे प्रमुख सब क्या है? कर्मयोग। अपने बात मत सोचो, कर्म के लिए कर्मों करो, जहाँ में सबका भलाई। ये हम लोग अनुशीलन में नहीं करते हैं। तो हमारे में धर्म का कमी है, इसमें दो राय नहीं है। सो मैं ये आग्रह करूँगा कि हमारा ऐसे छोटे छोटे जगह पर ऐसा होना चाहिए, जो प्रमुख जो लोग हैं, जैसे प्रमुख एडवोकेट, प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेसर, इन लोगों ने और इनका अपने फैमिलीज में छोटे मोटे काम करना। जो स्वच्छ भारत एक अच्छा आइडिया था जब तक डिसेंट्रलाइज, अभी तो थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया, असली पर्पस खत्म हो गया। ऐसे करना चाहिए। इससे लोगों में क्या होता है, समाज के बारे में एक नुआंस पर्सपेक्टिव, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, एक बहुत संवेदनशील भावना पैदा हो जाती, जिससे उससे समझ में आता है कि कॉज अच्छा ठीक ठाक बोलते हैं कल्चर मार्क्सिस्ट, लेकिन पंथा गलत। और एक बात बोलूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने भी अपना बात पर इस पर कुछ कल्चर मार्क्सिज्म में नहीं किया, लेकिन समाज का जगत का समस्या के बारे में क्या करना चाहिए इसमें लिखा है। कर्मयोग उसका किताब, वो किताब भी अवश्य पाठ्य होना चाहिए सभी स्कूल के छात्रों को। हमारा गवर्नमेंट चल रहा है, हम लोग बोलते हैं, हम लोग पीपल विल टेल मी राइट विंग नेशनलिस्ट एंड ऑल, आई डोंट कंसीडर एनी ऑफ देम, बट ऐसा गवर्नमेंट चल रहा है, लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं करते। ये सब हम लोग क्यों नहीं करिकुलम में नहीं, क्यों हम लोग रामायण का बाद महाभारत का बाद क्यों लेते? बस जितना ढंग से होना चाहिए ऐसा नहीं लेते। ये हमारा व्यर्थता है, फेलियर है, और इसी के आधार पर कल्चरल मार्क्सिज्म का फाउंडेशन बनता है। जो बच्चे हैं जो कॉलेज में जाते हैं, वो लोग अच्छे लोग हैं, उसको ये लगता है कि हम लोग अच्छे के लिए कुछ कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन उनका हम एक ही चैलेंज देते हैं। जो लोग अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन का लोग जाते हैं, उसके बोलते हैं हम लोग क्या सोचे जगत के बारे में, नहीं सोचे, उन लोग से बिजनेस का प्रॉफिट के बारे में सोचे घर में। तो उन लोग लगता है ये लोग तो ठीक परसेप्ट डाल रहे हैं, लेकिन ये हमारा मजबूरी है, ये हमारा फेलियर है, तो हम इतना इंस्टीट्यूशन नहीं क्रिएट कर पाए जो ये सब का पार्ट कर पाएंगे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ बिंग मार्क्सिस्ट बैकग्राउंड, मार्क्सिस्ट फैमिली बैकग्राउंड, जब मैं बहुत फाइनल लेवल स्टेट पे था, तो इतना गेटेड कम्युनिटी नहीं, और मैं छोटे मोटे बैकग्राउंड से बड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैं ये थैंकफुल थैंकफुली नाउअडेज, उसीलिए लोगों का साथ इंटरेक्शन होता रहता था, और मैं ब्लाइंड्स जो लोगों था उनके लिए थोड़ा बहुत काम किया था। तो इसी में मेरा एक पर्सपेक्टिव मिला सबका बारे में, और जो कैसे समाज चलता है, कैसे ये चलता है, और मुझे पता है ये कैसे चलता है कुछ हद तक, ऐसे मैं कहूँगा। इसीलिए मैं जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं अपना आइडिया, मुझे लगता है कि ये आइडिया को आप रोक नहीं पाएंगे तो ये जाय कर लगा। ऐसा क्या होता है कि कुछ दुश्मन अंधेरा रहता है। एक उदाहरण दूंगा, अब तो मराठी आपको पता ही होगा, ऐसे हिस्ट्री का जानकारी अब बहुत कम हो गया है। पानीपत का जो तीसरा जो बैटल हुआ था मराठा एम्पायर के साथ, मराठा एम्पायर का कलेक्टिव माइट, मतलब सब कुछ था, होलकर सिंह जैसा बुरा लोग था, उनका साथ अहमद शाह अब्दाली का पर। तभी ऐसा लगता था कि सबसे बड़ा थ्रेट हमारा वेस्टर्न फ्रंटियर से आ रहा है,
और अहमद शाह अब्दाली है, उस पर हम लोग फोकस किए। हम लोग जंग लड़ा, जंग में तो कोई नहीं जीत पाया, एसेंशियली मराठा ने तो खत्म हो गया, अकबर ने भी कुछ कर नहीं पाया। तीसरा जो पार्टी वो कौन है? द अंग्रेज। उसने भारत को पूरा कर। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग का फोकस एक डायरेक्शन में है, वो गलत भी नहीं है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ओकिज्म, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, वो हमारा में भी जीत सकता है। और वो जीतने से अगर इंडिया और एक वेस्टर्न कंट्री जैसा कंट्री हो जाएगा, उस इंडिया का मेरे पास कोई वैल्यू है नहीं। दैट इज नॉट द इंडिया गांधी जी। अच्छा ठीक है, गांधी जी मैं बताऊंगा नहीं, पूरे है। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी और विवेकानंद जी और गौतम बुद्ध, ये सब ने ऐसा इंडिया नहीं सोचे, ऐसा इंडिया नहीं होना चाहिए। नमस्ते। सहसा कोई भी व्यक्ति जब निष्ठावान होता है किसी मूल्यों को मूल्य से, तो वहाँ कुछ तो एक बिलोंगिंग की भावना रहती है। जैसे कि हम अभी भारत में पैदा हुए हैं, तो हमारे ये संस्कृति को हम उससे लॉयल है, उससे निष्ठावान है। तो बहुत सारे राइट विंग के लोग हैं ना, वो किसी कारण, अभी क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन समाज में पैदा हुआ है, इसलिए उससे लॉयल निष्ठावान होता है। मुस्लिम का भी वैसा है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लेफ्टिस्ट है, ये इनका बिलोंगिंग का मीन्स क्या लिंक क्या है? वो मीन्स वो किस कारण से, अगर सत्य पता होते हुए भी वो अगर किसी थ्योरी या किसी आइडियोलॉजी को या किसी नैरेटिव को पकड़ के रखते हैं, तो ये बॉन्डेज की वो रीज़न क्या है? ये मेरा सवाल है। और दूसरा कि हम आपको वापस पुणे में बुलाना चाहते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो आपका फ़ोन नंबर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नीचे मैं दे दूंगा। ऐसा कोई Sir, ऑर्गेनाइजर्स के पास है? हाँ, just before you answer, this will be the last question. After that, we can take the discussion outside. We can continue the discussion outside. Thank you. यूट्यूब हो रहा है, यूट्यूब में मैं अपना फोन नंबर नहीं देना चाहता हूँ, आपको प्राइवेट में बोल दूंगा। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। आप एक राइट विंग है, इस क्वेश्चन से पता चलता है, क्योंकि आप हिस्ट्री को बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। अब पता है आपको, ये लोग ऐसे पैदा नहीं होता है, लोग हिस्ट्री के साथ पैदा आता है। मेरा जो जीन है, मेरा पिताजी से आते हैं, मैं चाहता हूँ नहीं जाता हूँ, मेरा में कुछ रोग बीमारी ज़्यादा होंगे। इंडिया में डायबिटीज और आपका हृदय रोग, हार्ट के रोग क्यों ज़्यादा होते हैं? हमारा जीन में ये है, यू कैन चेंज। लेकिन लेफ्टिस्ट को ये नहीं लगता, उसको लगता है दे क्रिएट ए न्यू ह्यूमन बीइंग। लाला लैंड बोल सकते हैं, लेकिन इस पर एक वेरी फेमस मूवी है, इसको कहता है एनिमी एट द गेट। एनिमी एट द गेट्स है एक रशियन मतलब छोटे बैकग्राउंड से एक स्नाइपर और एक जर्मन स्नाइपर का भी फाइट है। दैट इज सॉर्ट ऑफ द बैकग्राउंड, बट मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। टुवर्ड्स द एंड द हीरो इज सेइंग we have failed to create a new man. So that is the idea. They will create a new man. And this is why you should read this book by Thomas Sowell, The Conflict of Vision. उसमें वो लिखा है कैसे ये लोग सोचते हैं। ये परंपरा हमारा चारबाग का टाइम से शुरू होता है। चारबाग का बाद थॉमस सोल ने नहीं लिखा, उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू करता है ये परंपरा, कि अचानक नया कुछ हो जाएगा। अचानक कुछ नया नहीं होता है। अचानक जो लोग नया करने का बात बोलता है, इसमें एक हो सकता है कि दे आर इग्नोरिंग पीपल। सेकेंड ये हो सकता है दिस इज फंडेड बाय पीपल और ऑलरेडी पावरफुल। अगर ये सब इंस्टेबिलिटी हो जाएगा, वो मोनोपोली जैसे उभर आके आए। जैसे बहुत सारे पावर सेंटर्स है अभी, स्टेट पर एक ओनली एक पावर सेंटर, तेरा फैमिली एज ए पावर सेंटर, कल्चरल पावर सेंटर, टेम्पल्स एज पावर सेंटर। अगर बाकी सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बिलियनियर्स का रुपया तो खत्म नहीं होगा, तो दे विल क्रिएट ए न्यू पावर सेंटर, राइट? दैट्स व्हाई जॉर्ज सोरोस एंड पीपल इन द माउसेस, they are also pouring money into it, right? Because they want to sort of create this sort of a world, but the money will rule them. Thank you so much, Dr. Kaushik Gangopadhyay. Can we please have a huge round of applause for him? हमारे एक और बात मैं खूब बता सकूंगा। मैं sorry, no, getting late, but just 1 minute. I am not a nationalist. भारत को मैं इसीलिए बड़ा नहीं बोलता हूँ कि भारत में पैदा हुआ। फिर भारत दुनिया में सबसे बड़ा सस्टेनेबल सिविलाइजेशन का पंथा दिखाया, सबसे बड़ा डाइवर्सिटी और इक्वालिटी ये सब भारत में दिखाया। इसीलिए मैं भारत का बात करता हूँ। सो
Are Muslims and Christians, I've given my book Majoritarian Theory. They have a linear theory, which is sort of give for political Muslims and political Christians. They want to sort of get the linear theory, and that's why they need imperialism. So that if they leave that, and they reform their thing, I have nothing against. But I have everything against the culture. Thank you.